हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है हिज ग्रेस हरि पार्षद प्रभु जी के साथ। ही इज़ अ बिग स्कॉलर और मैंने इस पॉडकास्ट में उनसे वो लगभग सारे प्रश्न पूछे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट पर पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ज्ञान का भंडार है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं लर्न करने को मिलेंगी। हो सके तो आप इस पॉडकास्ट को एक्चुअली में कई कई बार भी सुन सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पोस्ट करना चाहता हूँ ताकि हम लोग लॉस्ट ना हो जाएं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरा पॉडकास्ट जो है वो 4 हिस्सों में विभाजित है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने उन प्रश्नों को पूछा है जो इस्कॉन के संदर्भ में पूछे जाते हैं कि इस्कॉन जो है वो एक तरह का ब्राह्मिक रिलीजन है, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, भगवान शिव जी का अपमान करते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में मैंने बात करी है उन लोगों के बारे में जो वैराग्य लेना चाहते हैं, जो कहते हैं हम सब घर बार छोड़ के हम तो वृंदावन चले जाएंगे। और जो है कई बार वुमेन जो हैं वो भी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि हम अपना घर छोड़ के वृंदावन जा सकते हैं, हम केवल भक्ति करना चाहते हैं। तो वो कहाँ तक सही है, सेकंड पार्ट में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने बात करी है बच्चों के बारे में। बच्चे जो हैं कई बार वो बोलते हैं हमारी पढ़ाई के साथ हम 16 राउंड जो है चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, क्या हम क्रिकेट भी नहीं खेलें, क्या हम मूवीज़ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके अगर हमें ब्रह्मचारी का पालन करना है या गृहस्थ में जाना है तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उस तरह के सारे प्रश्न जो हैं वो पार्ट 3 में कवर हैं। पार्ट 4 जो है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इस्कॉन की भगवत गीता के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं कि वो डिवोशनली बायस्ड है, जहाँ पे हर वक्त और हर जगह जो है केवल भक्ति के बारे में बात की गई है। तो वो सारे प्रश्न जो हैं पार्ट 4 में जाएंगे। मैं इस वीडियो के चैप्टर्स बना रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे मिनट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन में इंटरेस्ट है आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं, नहीं तो आप पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जैसे मैंने बोला पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी रेफरेंसेस के साथ हैं शास्त्रों की। अगर आप शांति से और इन डेप्थ चीज़ों को समझना चाहते हैं, आई थिंक दिस पॉडकास्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस हरि पार्षद प्रभु। बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। प्रभु जी डिसाइपल हैं हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के, हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर मोस्ट जो सन्यासी हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, उनके प्रभु जी डिसाइपल हैं। और प्रभु जी ने मास्टर्स कर रखी है, उसके बाद गूगल ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। लेकिन प्रभु को लगा कि जीवन में अपने जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो गूगल की सेवा करने के बजाय मानव समाज की सेवा करके करा जा सकता है। प्रभु ने गूगल की अपनी जॉब छोड़ी, एक प्रोफेसर की जॉब ली ताकि इनको अपने लिए ज़्यादा समय मिल सके, शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, लोगों की जो है हेल्प कर सकें। और प्रभु ने उसके बाद जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं, लगभग सभी ग्रंथों का बहुत ज़्यादा अच्छे से अध्ययन किया। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रभु जी के साथ हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आई एम सिंपली अमेज्ड कि एक इंसान को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है एक इंसान के लिए इतनी सारी किताबों का। कोई भी प्रश्न मैं प्रभु से पूछता हूँ, वो पूरा यहाँ वहाँ से सारे रेफरेंसेस देके प्रभु जी उसका उत्तर देते हैं, बहुत तर्क के साथ, शास्त्रिक प्रमाण के साथ। सो आई एम वेरी अमेज्ड। आज मेरा प्लान ये है कि मैं प्रभु जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं जो इस्कॉन के ऊपर जनरली जो है आरोप लगाए जाते हैं। और ये 4-5 जो मुख्य प्रश्न हैं कि क्यों इस्कॉन जो है वो शिव विरोधी हैं, या फिर जो है देवी देवताओं के पूजा के विरोध में रहते हैं, इस तरह के और जो प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वो मैं सारे आज प्रभु जी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और होपफुली प्रभु जी सारे प्रमाणों के साथ उसका तर्क सही जो है उत्तर देंगे। और जो कन्फ्यूजन एक सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा इस्कॉन के विरोध में, तो अगर कोई ठंडे दिमाग से, शांति से, बिना सनसनी के, शांति से बैठ के जवाब को सुनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सेटिस्फैक्ट्री जो है उसका आंसर मिलेगा। तो इस बारे में प्रभु जी से बात करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप इतना बढ़िया जो है चैनल चला रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को, अब तो लाख लोग हो ही गए हैं, अभी रिसेंटली में लाख लोग तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि लाखों लाखों लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सत सिद्धांतों का आश्रय मिले और उन्हें आपके माध्यम से भगवत भक्ति का जो प्रचार प्रसार है उसका परिपूर्ण लाभ प्राप्त हो। बहुत थैंक यू प्रभु। तो सीधा प्रश्न पर आते हैं। हमने देखा है कि हम इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को कई बार एक्यूज करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि माई गॉड इज द ओनली गॉड, जो हमारे भगवान है वही सही हैं और बाकी सब नरक पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुइज्म में हमने देखा है कि इतना वैरायटी ऑफ कल्चर है, अलग अलग देवी देवता हैं और हजारों सालों से मान्यता रही है। लेकिन इस्कॉन ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, माई गॉड इज द ओनली गॉड का कल्चर लेके आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि या तो कृष्ण को मानोगे तो सही है और कृष्ण को नहीं मान रहे तो आप गलत रास्ते पर हो, ठीक है। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो इस्कॉन है उसने हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं बहुत एक संकीर्ण सोच के साथ जो है प्रेजेंट किया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वास्तव में इस्कॉन ये एक वैष्णव संस्था है
और वैष्णव संस्था होने के कारण वैष्णवों के प्राचीन काल से जो नियम रहे हैं उन्हीं नियमों का अवलंबन इस्कॉन भी करता आ रहा है। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र की जो पूजा है और अन्य देवी देवताओं की पूजा न करना, ये भावना भगवत गीता में ही निहित है। तो इसको भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है स्पष्ट रूप से, और मैं आपको श्लोक संख्या के साथ बता देता हूँ ताकि आपके जो भी यहाँ पर दर्शक हैं वे श्लोक को अच्छे से देख सके, समझ सके। इसमें है ये पी 9वें अध्याय में 23वां श्लोक है, ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि हे कुंती पुत्र, जो भी लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और श्रद्धा युक्त होकर करते हैं, वे तो अंततो गत्वा मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तो ये जो अविधि पूर्वकम शब्द डाला गया है इसमें, इस पे सभी वैष्णव आचार्यों का मत ये है कि विष्णु की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और बाकी जो पूजाएं हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं की स्वतंत्र रूप से पूजा किसी भी वैष्णव संप्रदाय में स्वीकृत नहीं है। इसमें अन्य प्रमाण देना भी आवश्यक है, क्योंकि क्या है, इस्कॉन इस एक संस्था का प्रचार अधिक है, इसलिए शायद लोगों के दृष्टि में इस्कॉन अधिक आता है, पर अन्य वैष्णव संप्रदाय अपने अपने ग्रंथों में क्या कहते हैं इसका ज्ञान प्रायः कम है। तो अब मैं अन्य वैष्णव संप्रदायों के ग्रंथों से मैं दिखाना चाहूंगा कि अन्य वैष्णव संप्रदायों में अन्य देवी देवताओं के विषय में क्या कहा गया है। मतलब इस्कॉन से बाहर जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनके बारे में अब मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अच्छा। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय ये श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित है और इनके संप्रदाय में इन्होंने अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं और श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखे हुए ग्रंथ जो है ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में है। इनमें इन्होंने 16 ग्रंथ जो है 16 जो ग्रंथ इनके लिखे हैं उसमें एक है विवेक धैर्य आश्रय। तो विवेक धैर्य आश्रय ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। विवेक धैर्य आश्रय में उन्होंने विवेक धैर्य आश्रय नामक अपने प्रबंध में 14वें जो श्लोक है उसमें बताया है, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनम एवच प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत। अब इसका आप स्वयं ही देखिए हिंदी में अनुवाद क्या लिखा हुआ है। दूसरे देवताओं का भजन और स्वयं वहां पर जाना भी और कोई भी कार्य के लिए उनसे प्रार्थना करना, इन तीनों बातों का त्याग कर देना चाहिए। किन तीन बातों का भजन? दूसरे देवताओं का भजन, अच्छा, स्वयं उनके मंदिर में चलकर जाना और किसी भी कार्य के लिए उनसे प्रार्थना करना। अच्छा, तो ये तो वैष्णव संप्रदायों का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी देवी देवता के मंदिर के आगे से निकल रहा हूँ तो मुझे अंदर भी नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि भगवान ने जो भगवत गीता में कहा कि यजन्ते अविधि पूर्वकम, जो दूसरे देवी देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं भगवान से, बात यह है देवी देवता भगवान के अंगभूत है, यानी भगवान अंगी हैं और बाकी देवी देवता अंग हैं। तो भारतवर्ष में प्रचलित धारणा यह है कि सभी देवता बराबर हैं, इंद्र भी जिसमें श्रद्धा है वो उसको मान ले। तो इसमें सभी देवताओं के बीच में और विष्णु के बीच में एक संबंध है, वो संबंध जो है बहुतों के समझ में नहीं आता है। बात यह है विष्णुर मूलम ही देवानाम, श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई है जिसको बहुत बार समझा नहीं जाता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 4थे अध्याय में 39वें श्लोक में बोला गया, मूलम ही विष्णुर देवानाम। भाई विष्णु ही सभी देवताओं के मूल हैं। अब इस तथ्य को न समझकर सभी देवी देवताओं को स्वतंत्र जो है अधिकारी समझ लेना और फिर उनको स्वतंत्र देवी देवता समझकर फिर उनका पूजा करना, यज्ञ करना इत्यादि, इसको भगवत गीता में भगवान ने अविधि पूर्वक कहा है। तो भारतवर्ष में क्या है ना कि मान्यता अधिक ये बढ़ गई है कि भाई शिवजी जो है ये एक अलग देवता है, इंद्र एक अलग देवता है, ये सब अलग देवता है और इनका मूल जो है कोई एक देवता कोई मूल नहीं है। जबकि स्पष्ट रूप से वैष्णव संप्रदायों में स्पष्ट रूप से ये मान्यता है कि मूलम ही विष्णुर देवानाम, भाई सभी देवताओं का मूल जो है वो श्री विष्णु है। यदि सभी देवताओं को श्री विष्णु के अंगभूत देखा जाए, यानी सबको उनका अंग माना जाए, फिर देवताओं को प्रार्थना की जाए या उनके मंदिर में जाया जाए,
तब उसमें और उन देवताओं से श्री विष्णु की आराधना की ही प्रार्थना की जाए। अंततो गत्वा, जब जैसे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, भाई सभी देवों का नमस्कार अंततो गत्वा श्री केशव के प्रति ही जाता है। तो सीधा सीधा भाई फिर उनसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांग लेना, क्योंकि भगवत गीता का अंतिम निष्कर्ष यही है कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि भाई हमारी भक्ति करो। श्री कृष्ण ने 2 टूक शब्दों में ये बात कही है। जब ये भगवत गीता का निष्कर्ष है और भगवत गीता ये सर्वमान्य शास्त्र है भारतवर्ष में, तो अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाना, उन्हें भगवान का अंग समझना और फिर उनसे ये प्रार्थना करना कि हे भगवान या हे देव, हमें जो है भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है। पर गलत क्या है कि अन्यों को स्वतंत्र समझ लेना, कि सभी देवी देवता स्वतंत्र है, बराबर है। और अब इसमें एक और नई जो अड़चन है वो ये आ गई है कि कुछ ऐसे देवी देवता भी भारत में पूजने लगे हैं लोगों कि जो वैदिक ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारी श्रद्धा है इसमें। हाँ सही बात है, लेकिन एक होता है विधि पूर्वकम और अविधि पूर्वकम। तो भगवान ने बोला है कि भाई जो भी आपको करना है वो आप विधि पूर्वक कीजिए। विधि पूर्वक मतलब उस देवता का नाम विष्णु के किसी अंग से जो है होना चाहिए, कि भाई इंद्र जो है उसके, इंद्र जो है उनके नेत्र हैं, या सूर्य चंद्र नेत्र हैं, इंद्र उनके हाथ हैं इत्यादि, ऐसा कोई तो अंग होने चाहिए। कम से कम शास्त्रों में उसके बारे में हो तो सही। आजकल तो बहुत सारे जो है देवी देवता ऐसे आ गए हैं जो कल्पित लोगों ने अपने मन से बना लिए हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ जाने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और उनके प्रचार भी इस तरीके से करे जाते हैं कि यहाँ पे ये आए थे, इनकी ये था और अब ऐसे हो गया जी। अब यहाँ तक कि वर्तमान हिंदू समाज में फिल्म अभिनेताओं तथा जो क्रिकेट इत्यादि खेलने वाले जो लोग हैं, उनके भी मंदिर बना के उन्हें षोडश उपचार पूजा के अर्पण किए जाते हैं। तो कल को भी बोलेंगे कि भाई ये जो फिल्म सितारे हैं इनको हम अपनी भक्ति अर्पण करेंगे, तो वो कृष्ण को भक्ति अर्पण करने जैसे तो महाअपराध है ना ये। तो इस प्रकार से सोच लेना ये गलत बात है। वो तो चलो बिल्कुल ही गलत है। वो तो लेकिन अगर वो तो मुझे लगता है बहुत कम या कुछ मूर्ख लोग ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल फिल्म अभिनेत्र के भी जो है मंदिर बना देते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे इंटरनेट पे नहीं लूंगा, लेकिन जिनका बहुत प्रचार है और खूब वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है और इस टाइप से, लेकिन शास्त्रों में शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। तो जो वैष्णव संप्रदाय के, सभी वैष्णव संप्रदायों के लोग हैं, वो कभी भी अवैदिक जो देवी देवता हैं उनको मान्यता प्रदान नहीं करते। हम किसी का अनादर नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी का अनादर किसी का नहीं, लेकिन आदर उसको देना है जिसका उल्लेख वेद, इतिहास, पुराण यानी श्रुति स्मृति पंचरात्र इत्यादि शास्त्रों में जिनका उल्लेख हो, उन्हीं को हमारा जो है पूजा अर्चना इत्यादि है। अच्छा, ये तो था हमारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अब हम दूसरे संप्रदाय की ओर भी चलते हैं। जैसे अब एक है दूसरा संप्रदाय है जिसका नाम है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, हाँ। तो ये रामानंदी संप्रदाय में एक स्मृति ग्रंथ है जिसका नाम है श्री वैष्णव कुलभूषण सार संग्रह। मैं नाम बता के दे रहा हूँ क्योंकि क्या है, उसमें सीधा सीधा जो भी दर्शक देख रहे हैं वो उस ग्रंथ में जाकर अपना स्वयं देख सकते हैं कि प्रमाण क्या है। अब भी मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ, आप प्रमाण स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर यह ग्रंथ है जिसका नाम है श्री वैष्णव कुलभूषण सार संग्रह, जो श्री वैष्णव सिद्धांत का अति अपूर्व ग्रंथ जिसको कहते हैं। तो इसमें ये मुख्यतः जो रामानंदी वैष्णव हैं इस ग्रंथ से जो है अपने स्मृति के सिद्धांत जो है इस ग्रंथ से लेते हैं। अब इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा। ये तो श्रीमद् भागवत का ही श्लोक का उदाहरण लिया गया है। जैसे वृक्ष की मूल यानी जड़ में जल सींचने से सब कंद शाखा इत्यादि तृप्त हो जाते हैं, जैसे मुख के द्वारा भोजन करने से सब इंद्रियां तृप्त हो जाती है, वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ लिखा है राम जी के पूजन करने से सभी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, नीचे यहाँ पे ये भी लिखा, पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कोई सींचे मूल को डार पात हरियाए। मतलब एके साधे सब सधे, एक श्री राम जी को साध लेने से सब सधे, और सब साधे सब जाए, और सबको स्वतंत्र रूप से साधने जाओगे तो कोई नहीं सधेगा। तो इसलिए ये तो ये जो श्री वैष्णव कुलभूषण सार संग्रह ग्रंथ है तो इन्हीं का ही। इसके नीचे
व्यभिचार परो धर्मो न मे तोषाय कल्पते यावन में पूजनम नास्ति तावत देवान न वही यजेत। तो जिस समय यशोदा जी देव देवी घर में पूजन करने लगी उस समय कृष्ण नाराज होकर घर से चल दिए। तब यशोदा मैया मनाने गई तो श्री कृष्ण ने अनन्य धर्म का उपदेश की, जिस घर में देवी देवता की पूजा होती है उस घर में मेरा निवास नहीं है। अच्छा। यहाँ स्पष्ट चाहे अन्य देवताओं का पूजन व्यभिचार अर्थात पंच देवता का जो पूजन है वही व्यभिचार धर्म है, उसे पंच भतरिया कहते हैं। चाहे पंच भतरिया के धर्म उत्तम हो पर मेरे प्रसन्नता के लिए नहीं है। जब तक हमारा पूजन नहीं है तब तक अन्य देव की पूजन करे तो हम मिल जाते हैं, तो फिर सभी देवताओं का पूजन वृथा है। सीधा लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो सब है सभी वैष्णव संप्रदायों में ये एक मान्यता है कि भाई श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्री विष्णु का पूजन ही एकमात्र कर्तव्य है। अब ये तो हुआ रामानंदी संप्रदाय। इसके बाद आते हैं मध्व संप्रदाय पर। अब मध्व संप्रदाय जो है इनका तो ऐसा है कि आप किसी भी मध्व संप्रदाय के विशेषज्ञ से पूछेंगे तो कि भाई आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं कि, तो शिवरात्रि का व्रत नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि भाई उनके प्रमेय हैं, 9 प्रमेय हैं, उसमें से एक प्रमेय यह है कि विष्णु पर, जो भगवान विष्णु है वही सबसे परम है। तो भाई विष्णु परम है तो फिर अन्य देवताओं का क्या? तो भाई अन्य देवी देवता उनके अंगभूत है। तो मध्व संप्रदाय में यहाँ तक कि अन्य देवी देवताओं का जरा भी पूजन जो है उसमें ज्यादा स्वीकृति नहीं दी जाती है। अब दक्षिण में श्री वैष्णव संप्रदाय भी, आप उनके मंदिर में चले, तिरुपति बालाजी हैं, ये अन्य बहुत सारे हैं। अब देखेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर में जाके स्वतंत्र रूप से शिव जी का पूजन नहीं चल रहा है, क्योंकि जो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए शरणागति, कैंकर्य जिसको कहते हैं, वो एकमात्र श्री विष्णु की शरणागति है। अब बात ये हो गई है कि इस्कॉन जो है ये मध्व संप्रदाय से ये संबंधित है। तो मध्व संप्रदाय की जो भावनाएं हैं कि भाई एकमात्र श्री विष्णु की ही पूजा करनी है, या श्री संप्रदाय की जो भावनाएं हैं वो कुछ भावनाएं, क्योंकि इस्कॉन जुड़ा हुआ है वैष्णव संप्रदायों से, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये मध्व संप्रदाय से ही तो जुड़ा हुआ है। इसी कारण से ये भावनाएं इस्कॉन में भी हैं, और ये भावनाएं सभी वैष्णव आचार्यों ने जो है पहले से अपने ग्रंथों में लिख कर दी हुई है। तो यही भावनाओं का जब अब प्रचार प्रसार थोड़ा होने लगा है तो ऐसा लगता है लोगों को कि हम भाई शिव के द्वेषी हैं या हम जो है अन्य देवताओं के द्वेषी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। द्वेष किसी का नहीं, किंतु भजन और पूजन आदर जो है ये श्री विष्णु का, ये वैष्णव सभी वैष्णव संप्रदायों की मान्यता है। अब मध्व संप्रदाय में तो यहाँ तक हुआ है कि कुछ शैव जो हैं वो मध्व संप्रदाय के अनुयायियों से इतने दुखी हुए, ये पहले के कुछ सौ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, इतने दुखी हुए कि एक शैव थे जिनका नाम था अप्पय्य दीक्षित। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मध्व तंत्र मुखमर्दनम, यानी मध्व संप्रदाय के जो ग्रंथ है, उनके सिद्धांत है, उनका मुख मर्दन करने के लिए, मतलब उनके सिद्धांत का खंडन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा। उसका एक कारण ये भी था कि अनेक मध्व वैष्णव जो थे वो उन्हें शिवजी के प्रति द्वेषी दिखाई देते थे। तो अब बात यह है कि शिवजी के प्रति द्वेषी होना किसी की भक्ति के लिए ठीक नहीं है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें एक बात सिखाई है, और ये सब गौड़ीय वैष्णवों को भी जानना चाहिए, क्योंकि अनेक बार ऐसा है कि इस्कॉन के भी कुछ ऐसे भक्त विशेष हैं जो अति उत्साह में शायद शिवजी को कह देते हैं डेमी गॉड, या शिवजी को मतलब केवल देवता, ऐसा मान के कह देते हैं, जो अति उत्साह में कही हुई बात से हमें बाद में दुख हो सकता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शिवजी का जो है, शिवजी के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, अन्य देवी देवताओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, ये देखना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु, इस ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। उसमें से एक अंग जो है वो है कि भाई अन्य देवताओं का अनादर बिल्कुल नहीं करना है। तो ये अन्य देवताओं का अनादर नहीं करना है, ये 64 अंगों में से एक है। ये देखिए, अन्य देवान अवज्ञा च, तो भाई अन्य देवों की अवज्ञा नहीं करनी है। तो इसके विषय में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्लोक भी लिखा है। ये देखिए, अन्य देव अनज्ञा, अन्य देवान अवज्ञा च यथा तत्रैव। तो श्री रूप गोस्वामी श्लोक बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हरिरेव सदा आराध्य, भाई हरि तो हमारे हमेशा आराध्य है। क्यों? सर्व देवेश्वरेश्वर, तो सभी देवताओं सभी ईश्वरों के वो ईश्वर है। पर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या, इतर बाकी जो ब्रह्मा रुद्र इत्यादि जो देवगण हैं, न अवज्ञेयः कदाचन, उनकी अवज्ञा कभी न करना।
यद्यपि हमारे हरि सबसे बड़े आराध्य हैं, पूज्य हैं, फिर भी अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना, ये भक्ति के 64 अंगों में से 17वां अंग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बताया गया है। जब ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है तो गौड़ीय वैष्णव को भी ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की एकमात्र पूजा करना तो बहुत श्रेयस्कर है, किंतु वो दूसरे अन्य देवी देवताओं के अनादर करके वो नहीं करना चाहिए। तो इसमें मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे मैंने देखा है कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो भागवतम के बहुत रेफरेंसेस देते हैं कि भागवतम में जो है भगवान कृष्ण को परम दिखाया गया है, लेकिन जो शिव के भक्त हैं वो शिव पुराण का रेफरेंस देते हैं, शिव पुराण में शिव जी को परम भक्त दिखाया, परम भगवान की तरह दिखाया गया है। तो बात यह है कि आप ही की बात क्यों मानी जाए, उनके पास भी तो रेफरेंसेस हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो शिव हैं वही सब कारणों के कारण है, उन्हीं से सब सृष्टि बनती है, विनाश होती है और उन्हीं के द्वारा जो है हर एक चीज चलती है। तो जो शिव पुराण में लिखा है वो क्या गलत है, या भागवत पुराण में जो लिखा है वो गलत है क्या? हाँ? बात यह है, वेद कल्पतरु है। कल्पतरु का अर्थ ये होता है कि जो उससे जो मांगने जाता है वेद से, वेद उसकी इच्छा पूरी कर लेता है। तो जब कोई जीव भगवान शिव में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वो उस जीव की श्रद्धा की पुष्टि करने के लिए शास्त्र भी तो चाहिए। यदि एकमात्र भागवत ही शास्त्र रहेगा तो जिसकी इच्छा है जिस जीव की कि शिव जी की उपासना करे, वो कौन से शास्त्र से पोषण प्राप्त करेगा? अतएव श्री व्यासदेव जी ने 18 पुराण लिखे हैं जिसमें अनेकानेक जो है भगवान के स्वरूपों को सर्वोच्च बताया गया है। तो यदि शिव पुराण न रहे तो जो शैव हैं वो कैसे ये बता पाएंगे कि हाँ शिव जी ही हमारे सबसे बड़े हैं? और यदि विष्णु पुराण न रहे तो वैष्णव कैसे बता पाएंगे कि भाई श्री विष्णु ही सर्वाराध्य है? तो वेद ये एक ऐसा कल्पतरु है जो सभी प्रकार के जीवों को, जो सभी प्रकार की उपासनाएं करना चाहते हैं, उन सबको एक एक ऐसा शास्त्र उनके लिए है जिनमें उनके इष्ट देवताओं को सर्वोच्च बताया गया है। अब बात यह है कि जिस जीव को ये जानना है कि एक सबसे ऊंचा जो ध्येय है व्यासदेव जी के अनुसार, क्योंकि व्यासदेव जी ने सभी जीवों के अनुसार लिख दिया, अब व्यासदेव जी का व्यक्तिगत मंतव्य यदि जानना है तो बात यह कि 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यासदेव जी को जब संतुष्टि न हुई ना, तब जाके श्री नारद मुनि ने आकर उन्हें कहा था कि आपके असंतुष्टि का एक ही कारण है, और वो ये है कि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है स्पष्ट रूप से नहीं किया। अन्य पुराणों में आपने अन्य देवी देवताओं का बहुत अच्छा बखान कर दिया, श्री व्यासदेव जी आपका हृदय ही संतुष्ट नहीं हुआ ये करके। तो जब लिखने वाले का ही हृदय संतुष्ट नहीं हुआ तो जो पढ़ रहे हैं वो उन्हें भले ही इस जन्म में संतुष्टि मिल जाए, पर जीव की अंततो गत्वा संतुष्टि जो है व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत, ये जो सबसे अंतिम पुराण, इसकी रचना करके बताई। तो एक वैष्णव टीकाकार है श्री हरिसूरी जी, वो इस बारे में श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हुए कहते हैं कि अन्याभिः किमु तत्पुराण तरणी श्रेणीभिरारोहणम। अरे भाई, मैं भवसागर के इस तरफ हूँ और मुझे बहुत बड़ा सागर पार करना है, और श्री व्यासदेव जी ने 17 पुराण तरणी मतलब 17 पुराण रूपी नौका बना के रखी है। पर पुराण शब्द पे श्लेष करते हुए कहते पर ये जो पुराण तरणी है, पुराण नौका है, ये सब पुराण तरणी, पुराना नौका हो गया। इस पर चढ़ के बड़ा भवसागर पार करने के लिए अच्छे से अच्छा धीवर मतलब मछुआरा, धीवर का दूसरा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति भी, वो भ्रमित हो जाएगा। इसलिए व्यासदेव जी ने जो सबसे नया तरणी, सबसे नया जो उसको कहते हैं स्टीम शिप बड़ा बनाया, वो श्रीमद् भागवत है, उसका आश्रय कौन बुद्धिमान नहीं लेगा। तो इसमें ये सभी वैष्णवों का यही है। आज आप देखिए भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रवचन इत्यादि जिस ग्रंथ पे होते हैं वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत की कथा सर्वाधिक होती है, क्योंकि अगर ये केवल इस्कॉन का होता तो आपको ये पूरे भारत भर में नहीं दिखाई देता। जो भारत भर में श्रीमद् भागवत की इतनी कथाएं होती हैं वो केवल इस्कॉन तो नहीं करा रहा है, वो तो सभी वैष्णव संप्रदाय, यहाँ तक कि सभी स्मार्त संप्रदाय इत्यादि भी श्रीमद् भागवत का ही अध्ययन अनुशीलन कर रहे हैं। तो जब ये सर्वविदित है कि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव जी के द्वारा रचित जो है परम तत्व बताने वाला, निरूपण करने वाला ग्रंथ है, तो श्रीमद् भागवत में जो श्री व्यासदेव जी ने कहा है कि भाई कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र जो श्री व्यासदेव जी ने वहां पर दिया है उसी का तो हम अवलंबन करते हैं। अब हमें किसी दूसरे का द्वेष नहीं है। अभी कोई शिव पुराण का अवलंबन करना चाहे वही करे, ऐसा अच्छी बात है।
कोई देवी पुराण का अवलंबन करना चाहे करे, बस ये है विष्णु का द्वेष न करे। और वैष्णवों से भी ये कहना है कि आप श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण इत्यादि का अवलंबन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तो श्री व्यासदेव जी के मंतव्यों को मान रहे हैं, पर शिव द्रोही या अन्य देवताओं का द्रोह कर लेने से भक्ति में बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। यहाँ तक कि जो शिव जी का अनादर करता है या शिव जी और विष्णु में अतिशय भेद बुद्धि रखता है, उसको भगवान के नाम जप करने में अपराध भी बताया गया है 10 नाम अपराधों में। तो वैष्णवों के लिए भी हितकर नहीं है कि वो शिव जी का द्वेष करे। तो ये आवश्यक नहीं है कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करें, हाँ, उनके लिए आवश्यक नहीं है। वैसे जैसे शैवों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो एकादशी करें, तो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन एक दूसरे के देवताओं का जो है अनादर जो है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वर्जित है। तो इसलिए शिव जी को भी हम भगवान मानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के गुणावतार हैं। इसी में मैं मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इसी से संबंधित था कि हम बाकी देवी देवताओं को तो चलो समझते हैं कि अलग हैं, कृष्ण को हम समझते हैं स्पेशल पोजीशन है, लेकिन भगवान शिव जी के बारे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाती है कि या तो कुछ लोग उनको बिल्कुल ही भगवान बना देते हैं या कई बार हम उनको बिल्कुल ही देवी देवता की श्रेणी में रख देते हैं, जबकि भगवान शिव की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ये कि उनकी एक स्पेशल पोजीशन है, वो परम भगवान भी एक तरह से नहीं हम मान सकते हैं उनको, ना ही उनको देवी देवता की श्रेणी में रख सकते हैं। तो शिव जी का सही पोजीशन कैसे उसको समझा जाए, कैसे शिव जी को किस दृष्टि से देखा जाए, उनको भगवान के संबंध में और देवी देवताओं के संबंध में हम कहाँ पे रखें, या फिर हमारी उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी, तो इसके विषय में हमारा शिव जी के विषय में जो मंतव्य है वो एक ही जगह पे बहुत अच्छे से एक स्थान पे अच्छे से बता दिया गया है। चैतन्य चरितामृत जो गौड़ीय वैष्णव का ग्रंथ है, उसमें आदि लीला में 6वें अध्याय में 78वें श्लोक में 78वें पाया में कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश गुणावतार तेहो सर्वदेव अवतंस। भाई जो शिव जी हैं वो गुणावतार हैं और सभी देवों के जो है मुकुटमणि है, ये बात है। सो सभी देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी हैं और वे भगवान श्री विष्णु के गुणावतार माने गए हैं। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्पष्ट मान्यता है। तो शिव जी जो है भगवान के भक्त हैं, साथ ही साथ भगवान के गुणावतार भी हैं, साथ ही साथ सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये मान्यता गौड़ीय वैष्णव की है। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान के अवतार तो भगवान राम भी हैं, नरसिंह देव भी हैं, वामन देव भी हैं, क्या इसी तरह के शिव जी भी हैं? नहीं, समान रूप से अवतार हैं? नहीं, क्योंकि गुण अवतार थोड़े अलग होते हैं। गुण अवतार वो होते हैं कि जब विष्णु जो है वो भौतिक संसार में कोई कार्य करने के लिए भौतिक शक्ति से सीधा सीधा संपर्क में आ जाते हैं गुणों के। अच्छा, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भौतिक गुणों के संपर्क में सीधे सीधे नहीं आते हैं। आप जब बोलो गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके संपर्क में नहीं आते हैं। विष्णु ये शुद्ध सत्वमय है। तो लेकिन जब वे इस संसार में भौतिक गुणों के संपर्क में आना चाहते हैं तो वे अपने अन्य रूपों से आते हैं। तो रजोगुण के लिए जो है श्री ब्रह्मा उनके अवतार माने गए हैं और तमोगुण के लिए श्री रुद्र उनके अवतार। इसलिए श्री रुद्र का कार्य है संहार करना। ये तो सब शैव भी स्वीकार करते हैं कि रुद्र का कार्य है संहार करना, और संहार करना ये कार्य तमोगुण के जो अधिष्ठाता देवता है उनके होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी में तमोगुण है, इसका अर्थ यह है कि उस गुण के अधिष्ठाता जो है शिव जी माने गए। तो जब श्री विष्णु इस भौतिक संसार में किसी गुण के द्वारा कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो उस गुण के लिए उन्होंने अपना एक एक रूप इस भौतिक संसार में जो है यहाँ पर गुण अवतार के रूप में प्रकट कर रखा है। शिव जी विष्णु जी के गुण अवतार हैं और ये गुण अवतार जो है तमोगुण के कार्य करने के लिए है। अच्छा, पर जो मूलभूत शिव जी हैं जो इस भौतिक संसार के परे हैं, जिनका नाम सदाशिव है, उनकी जो मूर्ति है वो सत्व रजस तमस सबसे मुक्त है, शुद्ध सत्व में स्थित है। ये सिद्धांत भी गौड़ीय वैष्णव। सदाशिवाख्या या मूर्ति तमोगंध विवर्जिता। तो सदाशिव नाम की जो मूर्ति है वो तमोगुण से पूरी रूप से दूर है। वो केवल इस भौतिक संसार में तमोगुण से उनका संपर्क होता है, लेकिन इस संसार से बाहर जो सदाशिव है, जहाँ जो शिव जी के उपासक उनको शुद्ध भाव से भजन करते हैं, वो उस धाम को प्राप्त करते हैं जो सदाशिव लोग जिसको कहते हैं कैलाश धाम, जो जो इस भौतिक संसार के परे है। तो शिव जी के उपासकों में भी अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें कुछ हैं जो भौतिक इच्छाएं लेके आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल मोक्ष की इच्छा रख के आते हैं। तो जिनकी इच्छा भौतिक नहीं है और जो शिव जी का भजन करते हैं, वे लोग शिव जी का एक धाम है जहाँ पे शाश्वत रूप से वे निवास कर सकते हैं। तो उस धाम को वो प्राप्त करते हैं। ये बात है, क्योंकि शिव जी अंततोगत्वा विष्णु जी के तो गुण अवतार हैं।
तो उनका एक धाम है सदाशिव लोक, वहाँ पर वे निवास करते हैं। यही गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो सदाशिव हैं वो इस भौतिक जगत से परे हैं जी। उनका वहाँ पे अपना धाम है, और वही सदाशिव जो हैं वो इस भौतिक जगत में रुद्र के रूप में आते हैं, और यहाँ पे जो तमोगुण है, तमोगुण है, उसका अधिष्ठाता देव बनना स्वीकार करते हैं। तमोगुण के अधिष्ठाता बनते हैं और फिर उसी कार्य को वो करते हैं। क्योंकि जो देखिए शिव जी जो है सीधा माया देवी के संपर्क में, पार्वती दुर्गा के संपर्क में है। आप समझ, तो दुर्गा देवी जो है ये माया शक्ति है इस संसार की, तो उनके सीधे संपर्क में विष्णु नहीं है, उनके सीधे संपर्क में विष्णु के गुण अवतार है जो है शिव जी। तो विष्णु जब सीधे सीधे संपर्क में आना चाहते हैं भौतिक शक्ति के, तो अपने गुण अवतारों के माध्यम से वो आते हैं। तो तमोगुण के में आगे शिव जी, और रजोगुण में आगे ब्रह्मा जी, और सतोगुण में पुरुष अवतार जो है, पुरुष अवतार जो कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, ये जो है। ठीक है। तो आध्यात्मिक धाम में जो भगवान श्री विष्णु है वो उनका कोई संपर्क नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको सरल भाषा में समझा जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये बनी है कि शिव जी, क्योंकि उनका डबल रोल है, एक तरह से वो डेमीगॉड की तरह भी एक्ट करते हैं, हाँ, लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, और एक वो जो उनका अस्तित्व है जो इस भौतिक जगत से परे है, तो वो भी है। तो क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं और वो शिव जी को सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के देवता के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि इस्कॉन जो है एक क्लियर मापदंड सेट करने के लिए उनको बात यह है कि इस्कॉन का प्रचार जो है वो भारत में ही नहीं है, बाहर के देशों में भी है। बाहर के देशों में जब कोई नया व्यक्ति आता है और इस्कॉन के मंदिर में आए, तो यदि इस्कॉन उनको बोले कि भाई देखो हमारे तो हजारों देवी देवता हैं, आप कोई एक चयन कर लो, तो वो जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ जिसको कहते हैं क्लैरिटी, उसके लिए आया है, जिसको एक दिशा चाहिए, उसको हम 1000 दिशाएं दिखाकर बोलें कि आप जो चाहिए आप करो, तो वो व्यक्ति वैदिक धर्म का अनुशीलन करने में आरंभ में ही वो शिथिल हो जाएगा। तो व्यक्ति जिसको जीवन में कोई मार्गदर्शन चाहिए था, जिसको दिग्दर्शन कहते हैं, भाई दिशा दिखाओ हमको, तो दिशा कितनी दिखानी चाहिए? तो दिशा एक दिखानी चाहिए कि भाई ये दिशा है। तो व्यक्ति जब हम आते हैं बाहर के देशों में, जब लोग आते हैं मंदिरों में, तो ये चाहिए उनको कि वो लोग जिज्ञासा लेकर आते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए। तो यदि हम उनको बता दें कि भाई तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें से आप जिसका चाहिए चयन कर लो, तो फिर वो एक दिशा के लिए आया है, वो उसको हम 100 दिशा दिखाएंगे। तो उसी को भगवत गीता में कहते हैं बहुशाखा अनंताश्च, कि भाई बहुत शाखा वाली हम उसकी बुद्धि बना रहे हैं हम उसको, जबकि हम उसको व्यवसायत्मिक बुद्धि बनाना है कि भाई उसको भाई एक दिशा दिखानी है। वो एक दिशा उसको कौन सी दिखाएं? तो एक दिशा उसको ये दिखानी चाहिए कि जो भगवत गीता में जो दिशा भगवान ने दिग्दर्शन किया है, भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को क्या दिग्दर्शन किया कि भाई मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि भाई मेरा भजन करो। वो एक दिशा यदि हम दिखावें तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता के अनुसार ही है। हाँ, पर वैष्णव जो विशेष रूप से जिस भी संस्था से संबंधित हैं, चाहे वो इस्कॉन हो, श्री वैष्णव हो, मध्व हो, पुष्टि मार्गीय हो, अन्य देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। बस ये सब करते हुए, किसी को दिशा दिखाते हुए अन्य देवताओं का अनादर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो बस इसमें इतना। हाँ, शिव जी के उपासक बहुत सारे हैं जो शिव जी को भौतिक इच्छाओं से पूजन करते हैं, सही बात है। शिव जी की पूजन आप मोक्ष के लिए भी आप मांग सकते हैं उनसे, और अन्य इच्छाओं को पूरे करने के लिए आशुतोष उनका नाम ही है, सही बात है। लेकिन वो इच्छाएं पूरी कर लेने से क्या वो जीव को शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी क्या? तो उसका उत्तर है नहीं। शाश्वत शांति की प्राप्ति जीव को उसके स्वरूप में स्थित होने के बाद ही होगी। और इसीलिए जो इस्कॉन या कोई भी अन्य वैष्णव संप्रदाय उनको एक सीधा मार्ग दिखाते हैं, जिससे कि भाई वो उस सीधे मार्ग पे चल के अपने जीवन के परम श्रेयस को प्राप्त कर सके, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आई थिंक ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक अब जो है क्लियर हो गया। ठीक, मैं एक दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। प्रभु जी, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार स्त्रियां भी और कई बार छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे जब मैं कह रहा हूँ स्कूल के बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चे, और कई बार गृहस्थ में आने के बाद भी स्त्री पुरुष, उनको कई बार ऐसा लगता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें वृंदावन चले जाना चाहिए, कि जीवन में इतने कष्ट हैं, रोज रोज की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और इन सब के चक्कर में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इन सबको छोड़ें और अपना वृंदावन जाए और वहाँ पे जो है भजन करें। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बात यह है कि बहुत बार लोग, उनकी इच्छा हो जाती है कि सब कुछ छोड़ के हमको वृंदावन में भजन करना है, तो घर बार के चक्कर से हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो शास्त्रों में अनेक बार तत्कालिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा बताया गया है, लेकिन वो वैराग्य चिरकाल तक टिकने वाला नहीं होता है।
तो क्योंकि वो वैराग्य चिरकाल तक टिकने वाला नहीं होता है, इसलिए शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों को कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो ऐसा जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है उनके जीवन में ऐसा एक बार हुआ, तो ये वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुआ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये आए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय गृहस्थी में थे जो पहली बार उनसे मिले। और पहली बार मिले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको बोला, मैं सब छोड़ के आपके साथ भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा कि भाई स्थिर हो, थोड़ा पहले स्थिर हो जाओ, घरे जाओ, पहले घर लौट जाओ, ना हो बातुल, वैसे पागल की तरह मत करो। क्रमे क्रमे जीव पाए भव सिंधु कुल, धीरे धीरे जीव जो है भव सागर को पार करता है। कुछ लोग एक झटके में पार कर लेना चाहते हैं, जबकि जीव की जो है धीरे धीरे प्रगति शास्त्रों में बताई गई है। कुछ लोग छोड़ तो देते हैं सब कुछ। मान लीजिए आपने घर छोड़ दिया, घर क्यों छोड़ दिया? घर में अभक्तों का संग होता था, इसलिए घर छोड़ दिया। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक है, उन्होंने एक संन्यास निर्णय करके एक ग्रंथ लिखा है। और संन्यास निर्णय ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि भाई घर छोड़ देने के बाद बाहर कौन से लोग मिलने वाले हैं तुम्हें? क्या बाहर दुनिया भक्तों से भरी हुई है क्या? तो बाहर की दुनिया भी अभक्तों से ही भरी हुई है। लेकिन वृंदावन में तो भक्त मिलेंगे ना उन्हें? वृंदावन में भक्त मिलेंगे उन्हें। तो वृंदावन में जो भजन करने वाले भक्त है उनकी संख्या गिन चुन के है। बाकी तो वृंदावन में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपको, उन्हीं के साथ आपका पाला पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तब आपको, जब आप उनसे आपका जो है व्यवहार होगा, उस समय आपको समझ में आएगा कि अरे घर के लोग तो कौन से बुरे थे हमारे, घर के लोग भी वैसे ही थे और जो अभी बाहर मिल रहे हैं वो भी वैसे ही थे। वो संन्यास निर्णय ग्रंथ जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने इसलिए लिखा था क्योंकि लोग आतुरता में संन्यास ले लेते हैं। उस काल में भी ये परिस्थिति थी, आतुरता में संन्यास ले लेते। तो श्री वल्लभाचार्य जी बोलते हैं आतुरता में संन्यास तो ले लेंगे। संन्यास से मतलब यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए है कि घर त्याग देना, घर त्याग देना, वैराग्य ले लोगे। वैराग्य ले लेने के बाद फिर बाहर के संसार में वैसे ही लोगों से पाला पड़ने वाले जैसे घर में लोग थे, उल्टा उनसे बुरे भी हो सकते हैं। तो वैष्णव संप्रदायों की शिक्षा ये है कि घर में यदि ज्यादा प्रतिकूल ना हो कोई, मतलब अनुकूल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो घर में रह के भजन कर सकते हैं। और कुछ बहुत प्रतिकूल ना हो तो भी घर में रह के अपना भजन किया जा सकता है। बात यह है कि वैराग्य ये मन की स्थिति है, और ये मन की स्थिति जब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती कि हमें वैराग्य निश्चित रूप से हो गया है कि हमें पता नहीं चलता, उसके लिए कुछ काल तक प्रतीक्षा करके देखना होता है कि सच में वैराग्य पक्का हुआ है या नहीं। और यदि वैराग्य पक्का हुआ है तो फिर हम ऐसे भौतिकवादी लोगों के बीच में भी ठीक से रह लेंगे। फिर घर में रहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, बाहर रहने में भी कोई आपत्ति नहीं, कहीं पे भी आपत्ति नहीं है। बात यह है कि जब कोई घर छोड़कर जाता है तो उसके पीछे जो विवाहित व्यक्ति विशेषतः जब कोई घर छोड़कर जाता है तो उसके पीछे उनके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं इत्यादि, उनको भारी क्लेश का सामना करना पड़ता है। और ये क्लेश जो है ये बहुत बहुत दुखदायी बताया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोला कुछ समय घर पे रहो, पहले वैराग्य दृढ़ होने दो, और वैराग्य दृढ़ होने के बाद सही समय पर मैं तुम्हारे हृदय में इंगित कर दूंगा कि कब तुम्हें घर छोड़ना है। एक बात इसमें यह भी आती है प्रभु कि मैंने देखा है कि वैराग्य का कारण क्या है? क्या कृष्ण के प्रेम से वैराग्य हो रहा है या जीवन की परेशानियों से वैराग्य हो रहा है? हाँ। तो मैंने देखा है कि जिन लोगों का जीवन की परेशानियों से वैराग्य है उनको ऐसा लगता है वृंदावन में जाके परेशानियां नहीं होंगी। हाँ। वो वृंदावन कृष्ण की वजह से नहीं, अपनी परेशानियों से भाग के जाना चाहते हैं। हाँ। तो उन्हें ये लगता है कि श्री कृष्ण का कार्य ये है कि हम दुख में जी रहे हैं, अब श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण हमारे दुखों को दूर करेंगे। तो भगवान ने भी गीता में कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे आश्रय में आते हैं। उसमें से एक होता है आर्तो, कि भाई जो दुख में, अब दुख में सब छोड़ के आ गया, लेकिन ऐसे प्रकार का जो वैराग्य है भगवत गीता में रजोगुण वाला कहा गया है। ये वैराग्य, की भगवत गीता में 3 गुणों का वर्णन है। तो जो वैराग्य दुख के कारण, दुख से बचने के लिए जो वैराग्य लिया जाता है, उस वैराग्य को भगवत गीता में रजोगुण वाला कहा गया है। तो ये रजोगुण से भरपूर वैराग्य है, क्योंकि इसमें क्या है कि मुझे दुख हुआ, अब मैं सब छोड़ के जाऊंगा तो श्री कृष्ण फिर मुझे बचाएंगे, फिर बाद में संसार को मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना दुख था, है कि नहीं? हाँ, इसमें अहम और मम की भावना से भरे हुए व्यक्ति का वैराग्य है ये बात है। वो व्यक्ति केवल यही सोच रहा है कि मेरा दुख सबसे बड़ा दुख, मेरा कष्ट सबसे बड़ा कष्ट,
हाँ? उसको बाकी संसार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके छोड़ के जाने के बाद परिवार का दुख, उसके छोड़ के जाने के बाद पत्नी बच्चे इत्यादि का दुख, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और उससे खुद का दुख भी खत्म नहीं होने वाला। हाँ, वो भी नहीं खत्म होने, वो भी उसको दिखाई नहीं। इसलिए ऐसे वैराग्य को भगवत गीता में रजोगुण से भरा हुआ कहा गया है। सत्वगुण वाला जो वैराग्य होता है वो ये होता है कि भाई व्यक्ति दुख के कारण वैराग्य न ले, व्यक्ति भगवत सेवा के लिए वैराग्य ले। जब इस मानसिकता से वैराग्य लिया जाता है कि भाई हम हाँ खुश तो हैं, हम सब कुछ अच्छा है, दुख आ भी रहे हैं तो भगवान हम उनको सह के आपकी सेवा कर लेंगे, पर अब आपकी सेवा में बहुत बाधा हो रही है, इसलिए भगवान आपकी सेवा निर्बाध रूप से चल सके, इसके लिए अब वैराग्य लेना आवश्यक हो गया है। इस कारण से जो वैराग्य लेता है वो वैराग्य जो है उसे सत्वगुण वाला, शुद्ध सत्व वाला इत्यादि ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार का वैराग्य लेने का प्रयास करना चाहिए कि दुख से हम भाग गए और फिर हमने सही बोला बाबूजी आपने। इसी में मैंने देखा है कि कई बार क्या है कि लोग जो हैं वृंदावन की इमेज लोगों के दिमाग में वो होती है जो उन्होंने किताबों में पढ़ी है, कि एकदम बिल्कुल पक्षी चहचहा रहे हैं, यमुना देवी एकदम बहुत बह रही हैं और एकदम चारों तरफ बिल्कुल सारे केवल भजन लोग कर रहे हैं और मैं वहाँ जाऊँगा और एकदम बिल्कुल चारों तरफ ऐसे भक्तों से। तो एक इमेजिनरी एक इमेज लोगों के दिमाग में वृंदावन की बन जाती है। जबकि जब हम वृंदावन जाते हैं हम देखते हैं कि बाहरी रूप से जो वृंदावन जो हमको दिखता है और हमें जो रहना है प्रैक्टिकली तो बाहरी रूप के हिसाब से रहना है। अभी हम कुछ इतने बड़े संत महात्मा तो बन नहीं गए कि अंदरूनी रूप से वृंदावन को देख पाएँ। तो एग्जैक्टली वृंदावन में वैसा नहीं है जैसे हम सोच के जाते हैं, जैसा कई लोग बार सोचते हैं। तो उस बारे में आपको कुछ कहना है प्रभु जी? देखिए, वृंदावन में जो साधुगण रहते हैं और जो चिरकाल तक वहां रह चुके हैं वे जानते हैं कि वृंदावन ही नहीं बाकी धामों की भी आप बात करें, जैसे काशी है, ये जो भी है, सभी धामों में यहाँ भी कब बड़े बड़े कॉरिडोर बन गए, एकदम उसका नूतनीकरण, उसका नूतनीकरण जो है चल रहा है। तो अब बात यह है कि आप गंगा के घाट पे चले जाइए, या आप वृंदावन चले जाइए, या आप किसी भी धाम में चले जाइए, नूतनीकरण आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये जो है ऐसी परिस्थिति में जब कोई साधक जिसने अपने हृदय में वृंदावन का वो चित्र बना रखा है कि जो भाई कुछ 100-500 साल पहले था, और फिर वो चित्र को लेके वृंदावन जाए, तो स्वाभाविक है कि निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन बात ये चित्र वो कैसे बनाता है? ये चित्र उसने बनाया है पूर्व के आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ के। हाँ। तो ये चित्र पूर्व के आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ के उसके भी खुद से नहीं बनाया है उसने, ये किसी पूर्व के भक्तों के ग्रंथों को पढ़ के वो चित्र बनाया। ये चित्र बहुत अच्छा है क्योंकि इसको कहते हैं भाव वृंदावन। ये हृदय में ये चित्र होना चाहिए। लेकिन जब आप बाहरी दृष्टि से वृंदावन देखते हो तो आज वहाँ पे कंक्रीट की सड़कें हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, बहुत कुछ है, चीटिंग भी है कहीं ना कहीं हद तक। हाँ, तो बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। अब वहां पे भजन कौन कर सकता है जो इस सब के होने के बावजूद वहां पे अपना भाव वृंदावन बना के रह सके? क्योंकि वृंदावन में अब सबसे मुख्य बात यह है कि हृदय में आपके भाव वृंदावन का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो वृंदावन है जहाँ सड़कें कंक्रीट ये है, इसको आप हृदय में रख के भगवत धाम की प्राप्ति करना असंभव है। क्योंकि भगवत धाम में ये सब नहीं है, कंक्रीट इत्यादि, हाँ, ये सब रोड हॉर्न और ये सब नहीं है। तो जो भगवत धाम का जो वृंदावन है, एक बार एक साधु ने हमसे कहा था यदि देखना है कि वृंदावन कैसा था 500 साल पहले, तो मथुरा के पहले ही एक स्टेशन आता है भरतपुर। तो भरतपुर में एक बहुत बड़ा विशाल बर्ड्स सेंचुरी, मतलब पक्षियों के लिए, हाँ, वन विभाग बना रखा है। तो आप भरतपुर जाओगे तो वो ब्रजमंडल के क्षेत्र में ही आता है, लेकिन वहां पे अभी तक कंस्ट्रक्शन कुछ शुरू नहीं हुआ है। तो भरतपुर में जहाँ पक्षियों का बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी, वहां जाके अगर आप देखोगे तो आपको वैसा वृंदावन दिखाई देगा अनेक स्थलों पे, जैसे प्राय 5000 वर्ष पहले आपको दिखाई देगा। तो वैसा वृंदावन आज भी वहां पे आप देख सकते हो, पर साधक वहां नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वहां जाएंगे तो भजन होंगे नहीं। भजन, हाँ, भजन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको सुविधाएं सारी चाहिए। पर वृंदावन का चित्र बना रखा है वो जो 5000 साल पहले वाला है, एसी कमरा भी चाहिए, गीजर भी चाहिए। हाँ। तो भाई बाकी सब लोग हाँ वन में रहे, हाँ, और मेरा भजन कुटीर जो है उसमें एसी हो और ये सब हो, हाँ। तो ये कहाँ तक, हाँ। तो जब यदि आपको वृंदावन जाना है तो आप देखो कि वृंदावन में ये सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपको वृंदावन में चिरकाल तक भजन करना है तो भाव वृंदावन हृदय में रखकर आपको जाना होगा। और वो शुद्धिकरण के बाद ही आ सकता है। हाँ, वो आर्टिफिशियली सस्टेनेबल नहीं है, कृत्रिम नहीं है। वो किसी जिसके हृदय में जो है सहज रूप से शुद्धिकरण हो चुका है, उसके हृदय में वो भाव वृंदावन स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा और वो फिर उसी भाव वृंदावन में रहेगा।
और वो बाहरी रूप से वो भले ही कहीं पे भी रहे, हाँ, लेकिन अभी जैसे हम टीकाकार में आजकल बता रहा था कि श्री हरि सूरी जी नासिक के निवासी थे, अब नासिक तीर्थ है, पर हृदय में वो वृंदावन की लीला का 24 घंटा चिंतन, जितना चिंतन वो वृंदावन का कर रहे हैं उतना नए साधकों के लिए प्राय असंभव है। तो वो वृंदावन में, शरीर से वृंदावन में वास नहीं कर रहे थे वे, पर मन में तो 24 घंटा उनकी श्री कृष्ण की लीला का चिंतन ही चल रहा है वो। तो भाव वृंदावन में रहने में क्या हानि है, क्योंकि आजकल आप ये भौम वृंदावन, ये बाहर की दृष्टि से जो वृंदावन है, वहां पे यदि आप जाओगे तो वहां पे आपको ये सब दिखाई देगा जो आपके भजन को जो है विचलित कर सकता है। तो इससे अच्छा है जो आपके भजन के प्रतिकूल है वो कार्य न करें। वृंदावन यदि जाना ही है तो जब कुछ छुट्टियां हो, उस समय एक आधा हफ्ते के लिए जाके आए, और पहले एक हफ्ता देख ले कि भाई वृंदावन कैसा है। एक हफ्ता यदि वैराग्य लेना ही है तो पहले जरा एक आधा महीने का टेस्ट कर ले या एक हफ्ते का टेस्ट कर ले। एग्जैक्टली मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जॉब सब छोड़ के वृंदावन जाना चाहते हैं, तुम जॉब मत छोड़ो, एक काम करो, 1 महीने के लिए बिना पे के, बिना पैसे लिए अपनी जॉब से छुट्टी लो, और 1 महीने जाके वृंदावन में रहो। उसी में तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी, उसी में समझ में आ जाएगा तुम कहाँ पे खड़े हो। तो उसमें आप वैराग्य की परीक्षा हो जाएगी। 1 महीने में तुम देखो कि तुम कितना भजन कर पा रहे, कितना सोच कर आए थे और कितना कर पा रहे। और अगर 1 महीने में ये हाल है तो 6 महीने में क्या होगा और साल भर में क्या होगा। और अंततोगत्वा वृंदावन में शारीरिक वास वही कर सकता है जिसके हृदय में भाव वृंदावन हो। जो हृदय में यदि भाव वृंदावन नहीं है तो शारीरिक वास करके फिर बाहर हृदय में यही सब जो बाहर दिखाई दे रहा है वही गंदगी भर जाएगी, अपराध और ज्यादा होंगे। फिर वो वृंदावन में चिरकाल तक टिक नहीं पाएगा। तो ये इसका समाधान है। इसी से एक और संबंधित आता है प्रभु जी। मैंने कई बार देखा है जो माता जी हैं वो भी इस तरह से बोलती हैं कि हम अपने हस्बैंड को छोड़ के, या फिर जो अनमैरिड हैं हम अपने घर को छोड़ के, तो माता जी के लिए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कि वृंदावन में जाके और बिना किसी की गाइडेंस के, बिना कहीं जुड़े हुए और इस तरह से सोचना कि नहीं हम वृंदावन चले जाएंगे। एक तो पहली बात यह है कि स्त्रियों के लिए सुरक्षा ना होना ये कहीं तो हमारी ही कमी है। मान लीजिए कोई स्त्री सब छोड़ के जाना भी चाहे तो उसके मन में ये विचार आना कि मेरी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, तो ये हमें ही कुछ तो बदलना पड़ेगा हमारी मानसिकता में कि स्त्रियां जो है सब जगह सुरक्षित महसूस करें। पहले तो हमें ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, भारत में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पे स्त्रियां सुरक्षित जो है अनुभव करती हैं। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ मुंबई है, मुंबई में आप रात को 10 या 11 बजे भी किसी कारणवश किसी स्त्री को यदि बाहर, घर के बाहर पदार्पण करना पड़े तो उनके मन में ये भय नहीं होता कि अच्छा मुंबई सेफ है जनरली। हाँ, जनरली उसको सेफ माना जाता है कि घर के बाहर पदार्पण करेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई हमें कुछ बहुत बड़ा धोखा है या ऐसा है। तो यदि मतलब भय के मारे नहीं जा रहे वृंदावन तो ये मैं उसको उतना उचित नहीं मानता। हमें हमारे सभी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाना ये हम समूचे समाज का कर्तव्य है। अब ये वृंदावन इत्यादि इन जगहों पे, या जो भी है, क्योंकि वृंदावन अकेला नहीं, बहुत सारे जगह हैं उत्तर भारत में या कहीं पे भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे स्त्रियां यदि सुरक्षित अनुभव नहीं करती तो हमें समाज में थोड़ा सा वो करना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल फिलहाल सिचुएशन सामने है वो ये है कि वो नहीं, जरूरी नहीं है सुरक्षित हो। हाँ, ठीक है, जब हम कर पाएंगे तो अलग बात है, फिलहाल तो नहीं है। तो यदि सुरक्षा ही संभव नहीं है फिर तो असंभव हो जाएगा अकेले रहना, क्योंकि सुरक्षा के भय से, सुरक्षा का भय है तो फिर शांत चित्त से भजन कैसे कर पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में एक भजन का अंग बताया गया है कि भाई मन का शांत होना, ये 64 अंगों में से एक है कि भाई उसमें श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, शोकामर्षादि भीर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत, कि जिसके मन में शोक, क्रोध इत्यादि भावनाएं, भय इत्यादि भावनाओं से जिसका मन भर गया है वो कैसे मुकुंद का भजन करेगा, संभव ही नहीं है। तो हमारे मन में कोई इस प्रकार का उद्वेग न हो, वैसा भजन हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो यदि आज की वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई माताजी जो हैं जाती भी हैं वृंदावन में, तो उन्हें पहले तो ये देखना है कि कहीं परिवार को दुख में डाल के तो नहीं जा रही है। पहले तो ये बात है, जैसे पुरुष के लिए भी यही बात है ना कि परिवार को दुख में डाल के तो नहीं जा रहे हो। दूसरी बात यह है, परिवारजन आपसे क्या कर्तव्य की अपेक्षा रख रहे हैं, परिवार में माहौल आपका कितना अनुकूल है प्रतिकूल है, ये भी देखना आवश्यक है। तीसरी बात यह है, वहां जाके क्या आपके सुरक्षा की कोई व्यवस्था, मतलब सुरक्षित रूप से आप भजन कर सकें, वो व्यवस्था वहां पर है कि नहीं। तो सुरक्षित रूप से यदि भजन करने की व्यवस्था है और चिरकाल तक वैराग्य टिकने वाला है, तो यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई हानि नहीं है और वैराग्य भी चिरकाल तक टिकने वाला है,
इस पे फिर कोई ऐसा नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी साध्वी जो स्त्रियां हैं वे वृंदावन जा चुकी हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वहाँ पे माधवी देवी जो कि सन्यासिनी बताई गई हैं शायद, माधवी देवी जो है वो जगन्नाथपुरी में रहती थी और माधवी देवी उनको ऐसा आश्रय ऐसा कोई देने में, वो अपना सन्यासिनी की तरह वहाँ पर रहती थी माधवी देवी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये जानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई घर लौट जाओ या ऐसा कुछ करो। यदि सुरक्षा है और यदि वैराग्य परिपक्व है और वैराग्य उचित रीति से लिया गया है तब फिर कोई उसमें दोष नहीं है। तो यदि सुरक्षा ही नहीं है, वैराग्य भी नहीं है और भली भांति उसको ठीक रीति से वैराग्य नहीं लिया गया तो उसमें फिर अनेक दोष उपस्थित हो सकते हैं। ये बात है, क्योंकि देखिए स्त्री में भी जो इच्छा है, स्त्री की इच्छा क्या है, उसको भी भगवत प्राप्ति करनी। इच्छा तो उसकी अलग तो नहीं है ना, इच्छा उसकी भी उतनी तीव्र है। तो जब इच्छा उतनी ही तीव्र है, पुरुष जितनी तीव्र इच्छा है, तो उसको सुविधा भी उस हिसाब से शास्त्र देता है। लेकिन बस ये है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से, आपके वैराग्य की दृष्टि से आप ठीक निर्णय, उचित निर्णय लीजिए, क्योंकि अनुचित निर्णय से भी क्या हो सकता है, भजन में महान विघ्न उपस्थित हो सकता है। तो वो महान विघ्न उपस्थित ना हो, इसके लिए फिर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जी आपने यहाँ पे साध्वी की बात की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये रही है अभी तक कि जो स्त्री है वो हमेशा उसको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, पहले पिता की, फिर पति की और फिर बाद में बच्चों की। तो क्या साध्वी का भी एक वैलिड एक मतलब उल्लेख है शास्त्रों में, ये संभव है कि बिना शादी किए कोई साध्वी बन के भजन करे? हाँ, तो जो एक्चुअली वास्तविकता देखें तो शास्त्रों में हारित स्मृति में 2 प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख किया हुआ है। एक को कहते हैं ब्रह्मवादिनी, दूसरा कहते हैं सद्योवधू। ब्रह्मवादिनी वो होती है जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब जो भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, उसकी बहुत बड़ी जिज्ञासु होती है। वो शुरुआत से ही उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं और वो बहुत कम स्त्रियां ऐसी रहती हैं, बहुत अधिकतर स्त्रियां वैसी हैं। अधिकतर स्त्रियां सद्योवधू, सद्योवधू मतलब उनको शादी ब्याह करके परिवार रचाने की इच्छा होती है, स्वाभाविक देखी जाती है। तो ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जो है वो कम मात्रा में बहुत देखी जाती हैं समाज में, जिनकी एकमात्र इच्छा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के लिए विवाह का बंधन नहीं रखा गया है। अच्छा, तो संभव है वो चीज? हाँ, इसका मैं प्रमाण आपको बताता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत में 4थे स्कंध में पहले अध्याय में 64वां श्लोक है। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीम स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। तो भाई इसमें ये बताया गया है स्वधा की 2 पुत्रियां हुई, वयुना और धारिणी, और दोनों जो है वेद ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में एकदम पारंगत हुई। तो ये ब्रह्मवादिनी 2 पुत्रियां जो है श्रीमद् भागवत में 4थे स्कंद में पहले अध्याय में 64वें श्लोक में बताई गई। पर अधिकतर स्त्रियां जो भागवत में वर्णन किए गए वो ऐसी नहीं है। तो समाज में स्त्रियों का जो, जिसको कहेंगे मेजॉरिटी जो कहते हैं, अधिकांश तबका जो है वो तुरंत वैराग्य के लिए शास्त्रों में उसका ये नहीं है, शास्त्रों में उसका उस पर जोर नहीं दिया गया है। पर एक कुछ जिसको हम कह सकते अपवाद स्त्रियों में पाए जाते हैं, जो कि तुरंत वैराग्य लेने के लिए या चिरकाल तक वैराग्य लेने के लिए अनुमति जिसकी दी गई है। तो वो वैराग्य जो है वो यहाँ पर उनको ब्रह्मवादिनी स्त्रियां कहा गया। पर अब बात यह है कि जो सच में ब्रह्मवादिनी होगी वो उसको बचपन से उसके वैसी प्रवृत्ति देखी जाएगी उसके अंदर, और फिर उसको कोई ऐसा रोक नहीं पाएगा। तो भले बहुत सारे समाज में कोई घटक हो जो रोकना चाहें ऐसी स्त्री को, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी स्वाभाविक इच्छा से वो कर लेंगे वो। ये बात है। तो वो आपको सामने से दिखाई देंगे कि भाई चिरकाल तक इनका वैराग्य दिखाई देगा, उनका वेद इत्यादि अध्ययन में उनकी प्रवृत्ति दिखाई देगी। तो ऐसी स्त्रियां जो है बहुत कम होती हैं, पर उनके लिए, क्योंकि क्या है, 1-2 भी यदि हो ना तो शास्त्र उनकी भी व्यवस्था कर देता है, कि शास्त्र इसीलिए कल्पतरु कहा गया है। तो किसी को पता कैसे लगे कि मैं मतलब क्या उस अवस्था में हूँ या नहीं, क्योंकि चिरकाल तक वैराग्य तो चिरकाल के बाद ही पता लगेगा। हाँ, लेकिन आरंभ से शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा, शास्त्रों का एकमात्र अध्ययन करने की बुद्धि, परम तत्व के प्रति बहुत जिज्ञासु होना, परम तत्व की जिज्ञासा में अधिकांश दिन का बीतना, ये जो सब लक्षण है जो किसी ब्रह्मवादी पुरुष के होते हैं, वही ब्रह्मवादिनी स्त्री के भी तो होंगे ना। तो ब्रह्मवादिनी यदि स्त्री होगी तो वो निश्चित वो कर लेगी। पहले के काल में भी 500-600 साल पहले आप जाएंगे वृंदावन में, अधिकतर साधु पुरुष वहां पे रहा करते, कुछ एक आधा साध्वी स्त्री भी रहती थी, लेकिन वो संख्या बहुत कम थी। हाँ, तो वही बात जो शास्त्रों में है, दोनों के लिए है। दोनों, हाँ, और कुछ फर्क नहीं है। तो कभी कभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई या तो कुछ लोग बोलते नहीं सभी स्त्रियों के लिए ये कर, तो सभी स्त्रियों के लिए शास्त्र भी द्वार नहीं खोलेगा।
पर सभी स्त्रियों के लिए बंद कर दो ये भी गलत बात है कि नहीं? हाँ, तो कुछ स्त्रियों के लिए द्वार खुला रहना चाहिए जिससे कि वो चिरकाल तक वैराग्य का अभ्यास कर सकें और भगवत प्राप्ति में उनको सुलभता हो। और अन्य जो स्त्रियां हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होगी वैराग्य के प्रति, फिर उनको जबरदस्ती वैराग्य में क्यों डालना, ये बात वो तो खैर बिल्कुल गलत है। हाँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु अगला प्रश्न जो है वो साधना से संबंधित है। हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जो स्कूल में हैं, 10वीं 11वीं 12वीं में है, जिनके बोर्ड के परीक्षा हैं या वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास रहता है कि वो 16 राउंड नहीं कर पा रहे हैं। 16 माला भगवान के नाम का जप नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा ना करने में कहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्टी रहती है। तो आपकी उनको क्या सजेशन है कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी सेहत को, खेल कूद भी जरूरी है उस उम्र में, या भक्ति भी है, तो किस तरह से इसको बैलेंस करके चले, कहाँ वो टाइम बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो एक सही जो टाइम टेबल है, या जो एक सही बैलेंस है लाइफ का, वो कैसे होना चाहिए एक स्कूल के बच्चे के लिए जिसके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर, कॉलेज का भी हो सकता है बेसिकली, जो अभी यंग हैं और पढ़ाई का कहीं ना कहीं उनको अपने कैरियर का, सब चीज़ों का प्रेशर, तो कैसे वो भक्ति को अपने जीवन का अंग बना, किस मात्रा में बना सकते हैं बेसिकली? तो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ये दीक्षित भक्तों के लिए विधान है। जो दीक्षित नहीं है उनके लिए ये विधान नहीं है। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो 16 माला पे उनको आना चाहिए धीरे धीरे, पर धीरे धीरे अपेक्षा ये है कि वो धीरे धीरे 16 माला पे आए। अब जो स्कूल इत्यादि में पढ़ रहे हैं इस समय, वो प्रायः अधिकांश लोग दीक्षा के लिए तो नहीं प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उनको माला उतना जपना चाहिए जिससे कि उनके भजन में भी कोई कठिनाई ना हो और उनके व्यावहारिक जीवन में भी उनको कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि व्यावहारिक जीवन में उनको आगे बढ़ना है तो व्यावहारिक जीवन के अनुसार उनको कुछ पढ़ाई लिखाई इत्यादि करना होगा। और कोई एक आधा अपवाद होता है जो कि सब कुछ भजन के लिए त्यागने के लिए तैयार है, उस अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो साधारण बच्चा है जो पढ़ रहा है उसको भजन भी देखना है अपना और थोड़ा थोड़ा उसका व्यावहारिक जीवन भी देखना है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि व्यावहारिक जीवन में भी तथा भजन में भी, दोनों में भी कोई बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित ना हो। तो 16 माला का बंधन जो है ये दीक्षित भक्तों के लिए है। जो अदीक्षित है उसके लिए वो बंधन नहीं है। तो अदीक्षित के लिए जो है वो ये बताया गया है कि भाई अदीक्षित और दीक्षित दोनों के लिए बताया गया है कि न न्यूनम नाधिकम वापी, हरिभक्ति विलास में 17वें अध्याय में, न न्यूनम नाधिकम वापी। भाई बहुत कम भी मत करो, बहुत ज्यादा भी माला मत करो। बहुत ज्यादा करोगे तो फिर ये हो जाए, बहुत कम बहुत ज्यादा, ये आपकी परिस्थिति के अनुसार, हर किसी की परिस्थिति अलग है। कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, उसको मतलब 12 घंटा पढ़ना है, तो उसके लिए भाई माला उस अनुपात में उसको है। और कोई बस बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रहा है तो उसके लिए अधिक और कम हो सकता है। तो आप कितनी पढ़ाई का, आप पे कितना जोर है या आपको कितना भार उठाना है पढ़ाई का, इस समय वो देखना है। तो वो उस हिसाब से जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वो अपना माला जो है निर्धारित कर सकते हैं। इसमें ये बात है, दूसरों के दबाव में आके माला बढ़ाना ये उचित नहीं है। बहुत बार भक्त लोग जो है दूसरों के दबाव में आके जो है अपनी माला बढ़ा लेते हैं। तो किसी ने, शास्त्र ने कहीं पे भी आप पे किसी संख्या का दबाव नहीं डाला है। संख्या का तभी आप पे नियम लागू होता है जब आपकी दीक्षा हो गई हो। दीक्षा से पहले शास्त्र आप पे संख्या का दबाव नहीं डाल रहा है। तो जिसको दीक्षा इस समय नहीं लेनी है उस पर संख्या का दबाव नहीं है। लेकिन ये भी जानना है कि भजन में आगे अच्छे से बढ़ना है तो बहुत कम भी नहीं कर सकते, ये भी है। तो ऐसी एक संख्या निर्धारित कर ले जिससे कि भगवान का प्रतिदिन आदरपूर्वक स्मरण भी होता रहे और अपने पढ़ाई में कोई विघ्न भी ना हो। इस प्रकार कर ले तो वो बहुत उचित होगा। और जो इन बच्चों को जो भक्त लोग गाइड भी करते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि बच्चों पे ऐसी कोई संख्या ना थोपे जिससे कि बच्चे का पढ़ाई भी विचलित हो जाए और वो उस फलस्वरूप उसका आध्यात्मिक जीवन भी विचलित हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था 12वीं में, बस इसलिए क्योंकि उसको बहुत संख्या माला जप करने के लिए उसको किसी और ने बोला, तो वही माला करता रहता था। उसके बाद उसका जब अच्छा नंबर नहीं आया तो वो इतना परिपक्व बुद्धि का नहीं था कि उसने सारा दोष जो है श्री कृष्ण के ऊपर मढ़ दिया कि मैंने तो आपका पूरा माला किया, इसके बाद भी मेरा अच्छा नंबर क्यों नहीं आया, ये दोष आपका है, अब मैं आपका भजन छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसने भजन छोड़ दिया अपना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको जो है ठीक मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति नहीं था वहां पर। व्यक्ति ने मार्गदर्शन ये किया कि पढ़ाई वढ़ाई का छोड़ दो, पहले ये माला की संख्या पे ध्यान दो, ये सबसे जरूरी है। हाँ, ये इस कारण से फिर उसका ना तो बाद में माला ठीक से हो पाया, ना वो पढ़ाई ठीक से हो पाया। और पढ़ाई ठीक से ना होने के कारण वो परिवार ने उस बच्चे के भक्ति के ऊपर ही दोष दिया। क्योंकि परिवार वालों का तो स्वाभाविक यही है कि भाई तुम भक्ति कर रहे थे इसलिए तुमने
जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो फिर आगे का भौतिक जीवन भी जो है वो खराब हुआ और आध्यात्मिक जीवन भी आगे चिरकाल तक टिक नहीं पाया। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं प्रभु, उसी को मैं एक दूसरे तरीके से ये भी बोलना चाहता हूँ कि कई बार जो है स्टूडेंट्स बोलते तो हमें माला करने का समय नहीं मिल रहा, ठीक है, माला जैसे आपने बोला उसमें वो बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखें कि माला में जितना समय जा रहा है वो तो आप गिन रहे हो, लेकिन आप और कहाँ कहाँ समय आप खराब करो, क्या वो भी आप गिन रहे हो? आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कितना समय लगा रहे हो, आप इधर उधर की बातों में कितना समय लगा रहे हो, दोस्तों के साथ खड़े होकर घंटों गप्पे में निकल जा रहे हो, उसमें पता नहीं लग रहा। लेकिन जैसे आधा घंटा माला करने के लिए बैठे तो ऐसा हो रहा है नहीं हमारी पढ़ाई और माला में, तो वहाँ पे उनको किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए चीजों का? कुछ समय भगवत गीता में विहार के लिए भी युक्ताहार विहार, तो कुछ समय विहार का होता है जिसमें दोस्तों के साथ बातें करें, घूमें, ये भी तो एक स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन विहार ही करते रहेंगे तो फिर हम हमारे व्यावहारिक जीवन में जो हमें पढ़ना है, लिखना है, आते वो सब कैसे करेंगे? तो कुछ समय तक विहार करना ठीक है, और विहार मतलब लोगों से जाके मिलना, ये नहीं कि घर में दुब के बैठना और मोबाइल की स्क्रीन को ताकते रहना, ये विहार नहीं है। तो मोबाइल के माध्यम से विहार नहीं, सच में बाहर, घर के बाहर जाकर लोगों से मिलना और विहार करना, इसको विहार कहा गया है। तो ये भी आवश्यक है, लेकिन इसका भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। और फिर माला करना भी आवश्यक है। तो जो छात्र है वो अपने आहार, विहार और अपने स्वाध्याय, जप इत्यादि को सबको ध्यान से देखे कि किसमें कितना समय जा रहा है, उस हिसाब से जो है वो अपना नियमन, जो अपना रेगुलेशन कहते हैं, वो उसको स्वयं करे, और उससे सभी साधकों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा विहार तो आवश्यक है ही। विहार भी करे लेकिन किसी का अति न करे, हाँ, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति, किसी भी चीज़ का अति कर लेने से फिर वो हमें दुख का कारण बन सकता है। और प्रभु मैंने भी देखा है कि कई बार जो प्रचारक हैं या जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो इस तरह से रहता है कि स्टूडेंट्स, अगर बच्चे जो हैं अगर वो कुछ खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, थोड़ा फुटबॉल या कुछ भी बाहर, घर से बाहर कुछ खेल रहे हैं, तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं या इस तरह से करते। तो एक बच्चे के लिए क्या वो जरूरी है, या मतलब उस बारे में आपका क्या विचार है कि उसको क्या वो भी एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि वो खेल कूद में भी थोड़ा समय बिताए? हाँ, तो सीधी बात है कि खेल कूद करने तो बच्चों का स्वभाव है। अब बच्चों को बच्चों के स्वभाव के अनुसार ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? एक बार हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक है प्रभुपाद जी, उनको किसी ने पत्र लिख के बताया कि गुरुकुल में जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती जप कराया जाता है और उनको खेलने वेलने कम दिया जाता है, और उनको बस 16 माला जप और कुछ नहीं, बाकी ये सब, हाँ, खेलना कूदना कुछ नहीं। तो उन्होंने पत्र के उत्तर में लिखा कि, अंग्रेजी में लिखा, दे शुड रन एंड प्ले व्हेन दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, नॉट फोर्स टू चैंट जप। अच्छा, ये कहाँ पे बाबू जी? ये 18 नवंबर 1972 1972 का लेटर है उनका, जिनमें उन्होंने अपने एक शिष्य भानु तनया, उनको पत्र में लिखा है कि बच्चों को ये जोर जबरदस्ती क्यों कराई जा रही है? बच्चों को बचपन में खेलने दो, और खेलना उनका स्वभाव है बच्चों का, तो बचपन में उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ये प्रभुपाद जी का स्पष्ट मंतव्य था। तो इस्कॉन में यदि कोई ऐसा प्रचारक कर रहा है तो उनको प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए दिग्दर्शन को देखना चाहिए और अपने जो दूसरों को मार्गदर्शन है उसको सुधार लेना चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो कहने का मतलब चाहे वो खेलकूद हो या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ समय बिताना, अच्छे से पढ़ाई करना, और जो है शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करना, जो जिनका भी उनको कथा समझ में आती है उनका सुनना। अभी खेलकूद में भी जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ खेलकूद, क्योंकि क्या कुछ लोग वीडियो गेम में एक दूसरे का वध करने वाले वीडियो गेम्स को खेलकूद मान लेते हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। खेलकूद मतलब जो स्वस्थ खेलना है, बाहर जाकर जो खेलना है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और स्पेसिफिकली पूछे प्रभु, तो क्या मूवीज वगैरह देखी जा सकती हैं? कई स्पेशली कुछ मूवीज ऐसी हैं जो बहुत कई बार मोटिवेशनल होती हैं, देख के बड़ा एक इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे, जैसे हमारे जो वो थे धावक मिल्खा सिंह जी के ऊपर मूवी बनी कि किस तरीके से वो कहाँ से आए, किस तरह से मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक। तो इस तरह की कई सारी मूवीज, अच्छी मूवीज आती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सकती हैं। तो क्या ये संभव है कि हम उसको भी अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्या उसका कोई स्थान है? अब ये प्रश्न ऐसा है क्योंकि देखिए, मूवीज ये कहाँ से आए हैं ये पहले हमें समझना चाहिए। पहले के समय में जब मैं छोटा था तभी भी मूवीज थे, पर हमारे पिताजी हमको अधिक मूवीज दिखाने नहीं ले जाते थे। हमारे पिताजी हमको अधिकतर दिखाने ले जाते थे नाटक। नाटक जो है ये प्राचीन जो है मनोरंजन का साधन हुआ करता था, क्योंकि हम महाराष्ट्र से और मराठी साहित्य में नाटकों की भरमार है। आज भी मराठी जो नाटक इंडस्ट्री है
वो बहुत अच्छी है। उसमें भगवान श्री विट्ठल पे नाटक, ऐसे बहुत सारे नाटक होते रहते हैं। तो हमारे पिताजी हमको बचपन में नाटक दिखाने ले जाया करते थे, तो हमने बहुत बचपन में नाटक देखे। एक नाटक जिसको मराठी में हमारे पिताजी हमको दिखाने ले गए थे, उसको कहते हैं वराड निगाले लंडनला। एक आदमी की शादी हो जाती है और वो एक भारतीय है जो विदेशी स्त्री से शादी कर लेता है, लंदन की स्त्री से, और उसका पूरा गांव का परिवार रहता है। अब वो पूरा गांव का परिवार जो है लंदन जा रहा है, और वो 21 या 22 कुछ किरदार है, एक आदमी वो 21 या 22 किरदार निभा के दिखाएगा। तो ये एक ऐसा एक पात्री नाटक हमारे पिताजी हमको दिखाने ले गए थे। तो हमें बहुत आनंद आता था बचपन में ये सब देख, क्योंकि एक बात है कि नाटक में एक चीज बहुत कम है, वो है अश्लीलता। ये नाटक में बहुत कम है। ये दुर्भाग्य हमारा भारतवर्ष का ये है कि हमारे सिनेमा के माध्यमों से भारत के युवा पीढ़ी में अश्लीलता का प्रचार प्रसार बहुत किया गया, जबकि भरत मुनि ने जो नाट्य का जो पूरा सिद्धांत है वो इसलिए है कि लोगों में रस का संचार किया जा सके। तो अश्लीलता जिसमें है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मूवीज तो आ जाती है जिसमें बहुत सारा मोटिवेशन दिखाया जाता है, पर वो मोटिवेशन के नाम पे अश्लीलता के कुछ परोस दिया जाता है। ये इसमें दुख का विषय ये है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं क्यों किसी विशेष रूप से जो हिंदी पिक्चर इंडस्ट्री है हमारे भारत में, इससे मैं क्यों दूर रहता हूँ, इसका कारण ये है कि इसमें बहुत अश्लीलता परोसी गई है हमारे समाज के सामने। मैं नाटक जो अश्लीलता जिसमें नहीं रहती है उसका मैं इसलिए समर्थक हूँ, क्योंकि हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी ने भी नाटक लिखे, ललित माधव नाटक, विदग्ध माधव नाटक। ये हमारी परंपरा है नाटक देखने की और नाटक लिखने की। तो मैं नाट्य का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आप नाटक में और सिनेमा में एक अंतर देखोगे, सिनेमा में जो सबसे पीछे की सीट रहती है वो सबसे महंगी रहती है, और नाटक में जो सबसे आगे की सीट रहती है वो सबसे महंगी रहती है। क्यों? क्योंकि नाटक में सीधा सीधा रस बहता है। जो कलाकार नाट्य करता है उसके हृदय से दर्शक के हृदय में सीधा सीधा रस बहता है, और वो रस बहने के कारण आपको तुरंत रस की अनुभूति होने लग जाती है। तो वो जो है, और उसमें अश्लीलता शायद ही आपको मिलेगी। आजकल कुछ नाटक भी ऐसे आ गए हैं जिसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग इत्यादि करने लगे, तो ये भी दुर्भाग्य है। लेकिन यदि मैं इस पक्ष में नाट्य का पक्ष धरूं, मैं चाहता हूं कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय मनोरंजन के स्रोतों को हम अपने जीवन में अपनाएं। तो भारतीय मनोरंजन का स्रोत है नाटक, नाट्य, नाटिका इत्यादि, इसको हम जीवन में अपनाएं। तो इसमें कोई भी मैं हानि नहीं मानता। तो हम हमेशा, मैं जैसे अभी कुछ समय पहले ही एक मुंबई में एक नाटिका हुई थी जिसमें जो पुष्टि मार्ग में जो श्रीनाथ जी के भजन हैं, उनके विविध विविध जो रस हैं, उसका उन्होंने एक ऐसी झांकी बनाकर दिखाया था। तो वो नाटिका देखने में गया था, वो उसमें सब भजन थे श्रीनाथ जी के, सब उसमें दिखाए गए, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था उसमें। एक और नाटिका भी थी जिसमें महाराष्ट्र का जो पूरा महाराष्ट्र का लोक साहित्य है, महाराष्ट्र के अनेक अनेक जगहों पे भगवान के भक्तों के क्या क्या उनके दर्शन रहे हैं, उसके विषय में एक नाटिका बनाई गई थी। तो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नाटिका एक बनाई गई थी। तो उसमें भी मैंने देखा, उसमें तुकाराम महाराज, विट्ठल, ये सब इत्यादि सबका प्रदर्शन किया गया था। तो इसका मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, क्योंकि ये हमारा प्राचीन मनोरंजन का जो है स्रोत रहा है। और ये जो आ गया है मूवीज और इत्यादि आ गया है, इसमें अब क्या हो गया है, पहले तो अश्लीलता भर चुकी है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई अच्छा संदेश हो भी, तो वो अच्छे संदेश में अश्लीलता डाल देने के कारण उसका रस भंग हो जाता है। और वो रस भंग हो जाने के कारण फिर ऐसा होता है कि मैं वैष्णव हूँ, हमें ग्लानि का अनुभव होने लग जाता है कि भाई हम क्यों गए देखने के लिए, और हम दूसरों को बताने में भी ग्लानि अनुभव करते कि भाई ये मैं देखने गया था, क्योंकि दूसरे भी लोग तो सोचते रहे इतना अश्लील है, तुम क्यों देखने जा रहे हो। तो इसलिए ना तो मैं कभी उसका मैं पक्षधर अधिक नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें अश्लीलता बहुत भर चुकी है। नाटक में अश्लीलता इसलिए नहीं, क्योंकि हर बार उसको करके दिखाना है। हर बार जब नाटक होगा उसको लाइव वहां पर करना है। वो वहां पे वो करने वाला 1000 बार अश्लीलता नहीं करेगा वो वहां पे। हाँ, लेकिन वो सिनेमा में क्या है, एक ही बार रिकॉर्ड करना रहता है। तो वो जो भी वो हीरो और हीरोइन रहते हैं, एक बार निर्लज्ज होके कार्य कर लेते हैं, उसके बाद वो कितने लाखों बार लोग देखे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बात। तो इसलिए मैं उसका बहुत अधिक पक्षधर नहीं हूँ। मैं भक्तों से यही मेरा निवेदन रहता है कि जब भी आपको कोई ऐसा सांस्कृतिक नाट्य, नाटिका इत्यादि कुछ हो, तो जो जिसमें कि आपका ज्ञान का संवर्धन हो रहा हो, जिसमें अश्लीलता नगण्य हो, शून्य के बराबर हो, या जिसमें कोई धार्मिक संदेश भी हो, ऐसों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये मैं इसका मैं पक्षधर हूँ। तो प्रभु एक चीज और है, ये बच्चे जब हम साधना के संबंध में बात कर रहे हैं कि जो
एक 12वीं क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, वो पिछले 1-2 साल से इस्कॉन से जुड़ा है, अपनी भक्ति कर रहा है, थोड़ा जप भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो देखता है इस्कॉन में 2 तरीके के एक जीवन है, एक तो गृहस्थों का जीवन है और एक ब्रह्मचारी का जीवन है। तो क्या मापदंड है, मतलब वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे उसको चूज करना चाहिए कि वो आगे जाके कौन सा रास्ता वो अपनाए? कई बार जो है मैंने देखा है कि ब्रह्मचारी जो खुद ब्रह्मचारी हैं वो औरों को ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रेरणा देते हैं या उनके ऊपर कहीं काफी हद तक तो फोर्स भी करते हैं, अलग अलग तरह से लॉजिकल और इस तरीके से उनके दिमाग में आर्गुमेंट डाल के। तो ये लेकिन खुद एक बच्चा कैसे समझे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे वो चुनाव करे इस चीज का? तो इसमें बहुत सारे घटक होते हैं कि कोई ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने, इसमें बहुत सारे घटक होते हैं। पहले तो हर व्यक्ति को ही मालूम रहता है खुद की मनोदशा क्या है। खुद की मनोदशा का आंकलन कोई दूसरा व्यक्ति से अच्छा हम स्वयं कर सकते हैं। तो स्वयं की मनोदशा स्वयं को मालूम रहती है, क्योंकि समाज के सामने हम हमारे मन के विकारों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें ही मालूम है हमारे मन के अंदर क्या दोष है, हमारे मन के अंदर क्या विकार है। तो जिस व्यक्ति को पहले ही अपनी मनोदशा मालूम है कि भाई मेरे हृदय में मेरे मन में अनेक विकार हैं या इस प्रकार के दोष हैं, वो यदि किसी वैराग्य के वेश को लेगा तो जबरदस्ती इच्छाओं को दबाए बिना नहीं कर पाएगा वो। अब जबरदस्ती इच्छाओं को दबाएगा तो उसको भगवत गीता में मिथ्याचार बोला गया है। तो मिथ्याचार, वो भगवत गीता में भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, कि भाई जो अपने बाहरी कर्मेंद्रियों को दबा देता है, नियमित कर लेता है, पर मन से स्मरण करता रहता है, तो उसको जो मिथ्याचार कहा जाता है। तो मिथ्याचार वो होता है जो कि मन के अंदर विचार कर ही रहा है भोग का। तो ब्रह्मचारी वास्तव में वो होता है जिसके मन में ऐसे विचार बहुत कम हो। कभी कभी हर किसी के मन में उठ सकते हैं, पर रोज उठ रहे हैं ऐसे विचार और बस बाहर से इंद्रियों को दबा रखा है, इसको जो है मिथ्याचार कहा जाता है। तो यदि ऐसा मिथ्याचार है तो फिर वो उचित नहीं है। अशूरेणापि कर्तव्यम, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं अशूर भी हो, कमजोर व्यक्ति को भी वैराग्य के लिए प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि संभव नहीं हो तो अन्य आश्रम है जहां पर आपको आश्रय मिल सकता है। अब वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जो है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि गृहस्थ आश्रम को कम आंकना चाहिए या कुछ ये करना चाहिए, क्योंकि क्या है, कई लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है बहुत ही निकृष्ट है। गृहस्थ आश्रम निकृष्ट नहीं है, गृह मेधी जो है वो निकृष्ट होता है। गृह मेधी मतलब जो घर में ही रचपच जाता है, वहां से कभी उसके घर के बाहर कुछ सोचता नहीं है, वो निकृष्ट माना गया है। गृहस्थ जो वैष्णव की सेवा करता है, अतिथियों का सत्कार करता है, सभी जीवों को तर्पण करता है, उसको ब्रह्मचारी से निकृष्ट कौन मानेगा? ऐसे नहीं हो सकता है। वो गृहस्थ जो है वो तीनों आश्रमों को अपने ऊपर संभालता है। तो वो इसलिए गृहस्थ जो है वो बहुत श्रेष्ठ आश्रम है, जो गृहस्थी के नियमानुसार रह सके। तो वो अपनी मनोदशा स्वयं देखे और गुरुजनों को जो है अपनी मनोदशा के बारे में बतावे। और गुरुजन भी ऐसे होने चाहिए जो उसके रहस्यों को दूसरे तीसरे को न बतावे। तो गुरुजन उसके मनोदशा को ध्यान से देखते हुए फिर उसको कोई मार्ग जो है बतावे। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके घर में शायद अकेला बेटा होता है और कोई माता पिता का ध्यान रखने के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको विचार करना चाहिए कि माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि ये भी धर्म होता है। ये वो माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, ये भी एक धर्म है। तो वो धर्म का भी विचार व्यक्ति ने कर लेना चाहिए। यदि सच में किसी के हृदय में वैराग्य है तो सब कुछ छोड़कर जा सकता है, लेकिन वो सच में वो चिरकाल तक टिकने वाला वैराग्य होना चाहिए। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, शास्त्रों का कहना है जिस समय पूर्ण वैराग्य हो जाए उस समय निकल जाओ, ये तो शास्त्र का कहता है। लेकिन जब पूर्ण वैराग्य न हो उसके लिए नहीं है ये। तो गुरुजनों से पहले विमर्श कर लेना, उनको अपने मनोस्थिति का परिपूर्ण रूप से परिचय दे देना निष्कपट रूप से, और गुरुजन भी उसको रहस्य में उसको उपदेश देवे कि भाई आपको ऐसा करना उचित है, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। ये गुरु और शिष्य के बीच का मामला है, वस्तुतः ये गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। तो वो गुरु द्वारा निर्धारित होता है, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उसका निर्धारण करना उचित नहीं है। तो वो गुरु से पूछ के वो कर लेना सबसे श्रेयस्कर है। किसी दूसरे से पूछ के यदि करेंगे तो वो दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने मनोभावों को हम पर थोपेगा। वो अपने मनोभावों को हम पर थोपेगा तो उसके बाद ये होगा कि भाई हम उसकी दृष्टिकोण से दुनिया देख रहे हैं, कुछ समय के लिए देख तो लेंगे पर वो शाश्वत काल तक नहीं टिक पाएगा वो।
तो जीना तो हमें हमारे मनोभाव से है कि नहीं? अंत में उसके मनोभाव से नहीं जीना है हमको, जीना हमें हमारे मनोभाव से है। तो इसलिए हमें हमारे मनोभाव का ही आंकलन करना होगा और गुरुजनों के सामने उसको रखकर निर्णय लेना होगा। तो जी मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो ये एज होती है 18, 20, 25 साल की जो एज होती है, इसमें रजोगुण या जो भी है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैच्योरिटी कम होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और दुनिया के वास्तविकता से इतना परिचय नहीं होता है, क्योंकि हमेशा माँ बाप के संरक्षण में रहे हुए होते हैं। तो उसमें कई बार बच्चे जो हैं जो डिसीजन ले लेते हैं, चाहे वो जो है सेफ्रन ड्रेस लेना हो या जो ब्रह्मचारी बनना हो, या और भी कहीं, जो 15-20 साल बाद जब मैच्योरिटी आती है, जब दिन दुनिया समझ में आती है कि यार जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं है, तो उसको क्या संभव है कि एक कम एज में भी उस दूरदृष्टिता से किस तरह से, या फिर जो उसको जीवन जी चुका है उससे बात करी जा सकती है? जैसे मैंने देखा था कि शुरू में जब मैं कुछ भक्तों के संपर्क में था, वो क्या करते थे कि वीकेंड पे जाके ब्रह्मचारियों के साथ रहते थे, या एक हफ्ते की कोई छुट्टी तो जाके रहते, तो क्या धीरे धीरे उनके जीवन से भी उनका परिचय हो जाता था। तो एक प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वो उसका भी उनको एक्सपीरियंस होता था, ऐसा नहीं कि सीधा गए और जाने के बाद ही समझ में आया कि क्या हो रहा है। हाँ, तो जो इस समय भी ब्रह्मचारी रूप से रह रहे हैं उनसे विचार विमर्श कर लेना, और किसी ऐसे ब्रह्मचारी से बात करना जो कि जिसके मन में समता हो सभी आश्रमों के प्रति, विषमता न हो। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, उनके मन में ब्रह्मचारी आश्रम के पक्षधर बहुत अधिक होते हैं, गृहस्थी के पक्षधर नहीं होते वो। पर सबके लिए ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, उनको ये देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति कैसा है, उस हिसाब से। कुछ लोग एक जनरल सबको बोल देते हैं नहीं सबसे अच्छा तो ब्रह्मचारी है। तो भाई अंग्रेजी में कहावत है कि वन मैन्स मेडिसिन इज अनदर मैन्स पॉइजन, कि एक आदमी के लिए जो दवाई होती है दूसरे के लिए वो विष हो सकती है। तो एक जनरल किसी को बोल देना कि भाई आप सभी ब्रह्मचारी ही अच्छे हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि वो सभी कोई ब्रह्मचारी बनने के योग्य नहीं है। और ब्रह्मचारी में भी कई लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी बन तो गए हैं, लेकिन मन में विषय भोग का विचार उनका रुक नहीं रहा है, तो ये भी उचित नहीं है। और फिर कभी कभी क्या होता है, फिर बहुत लंबे समय के बाद 30-35 साल के बाद उन्हें लगता है मैं छोड़ दूं आश्रम, तो फिर वो तो उम्र भी ढल चुकी है, और फिर उसके बाद सही समय पे सही निर्णय भी नहीं लिया। उनको लगता है कि हाँ काश मैं 20-25 साल पहले किसी ने मुझे बताया रहता तो मैं मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में पढ़ना बहुत दुखदायी भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त कई बार इतने लंबे समय तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद आपकी जो भी एजुकेशन रही, कंप्यूटर्स में रही, जो भी रही, उससे भी आपका लंबे समय तक हट गया है, तो बाहर आके वापस उस तरह की जॉब भी आपको नहीं, मतलब कहीं पूरी तरीके से आप हम जिस मार्ग पे हैं, भक्ति योग के मार्ग पे, उस पे वैरागी होना कोई ऐसा जरूरी भी नहीं। हाँ, ज्ञान योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए वैरागी होना आवश्यक है। अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के वन में जाके अष्टांग योग करना आवश्यक है, क्योंकि घर बैठ के टीवी के सामने अष्टांग योग नहीं हो सकता। तो लेकिन भक्ति योग में ऐसा कोई बाधा नहीं है, तो भक्ति योग में गृहस्थ भी है। तो बहुत सारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे वो तो गृहस्थ ही थे, जिनको पंच तत्व कहा जाता है, उनमें अधिकांश गृहस्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं संन्यास लिए थे, श्री नित्यानंद प्रभु गृहस्थ थे, श्री अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, गदाधर पंडित संन्यास लिए थे, और श्रीवास जी गृहस्थ थे। तो जो मेजोरिटी ही पंच तत्व में गृहस्थों की है, बाकी फिर आगे क्या कहना है। तो संप्रदाय के प्रवर्तक 5 मुख्य भक्त हैं, उनमें ही अधिकांश गृहस्थ हैं, और उनमें ये भेदभाव नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऊंचा हूँ और तुम गृहस्थ हो, तुम नीचा हो, और ये सब कोई भेदभाव नहीं था। आजकल जो ये आ गया है ये दोष का कारण है, ये वास्तव में दोष का कारण है, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी से भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो वो सेवाएं शायद कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो ब्रह्मचारी भी अच्छे से न कर पाए, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ जो करते हैं। जैसे अधिकांश जो मंदिर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो ये मंदिर बनाने के लिए जो धनराशि को जुटाना है ये वो गृहस्थ ही रहते हैं, गृहस्थी उनका सपोर्ट करते हैं। तो ब्रह्मचारी को भी एक बात समझना चाहिए कि गृहस्थ अगर कोई अच्छे होगा तो वो आगे ब्रह्मचारियों के लिए ही सुविधा बनाएगा वो, और किसके लिए सुविधा बनाएगा वो, ब्रह्मचारी के लिए ही तो सुविधा बनाएगा वो। तो सामने वाले के मनोभाव को देखकर जो है उसको उचित परामर्श देना चाहिए, ये बात है। थैंक यू प्रभु, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। प्रभु जी, हमारे एस्कॉन की भगवत गीता के ऊपर कई बार बाहर के जो कुछ लोग हैं वो इस तरह का लांछन लगाते हैं कि आप बोलते हो गीता एज इट इज, जबकि वो एज इट इज कहाँ है? आपने तो भगवान के शब्दों के ऊपर अपने शब्द जोड़ दिए। जैसे कुछ जगह पे भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग, ठीक है, आपके जो हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता उसमें वो बुद्धि योग को बता दिया उन्होंने, भक्ति योग मतलब उसका, यहाँ तक कि कर्म योग को भी वो डिवोशनल सर्विस बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज को आपने एक ही आईने से देख लिया। तो कुछ लोगों का जो प्रश्न है या आरोप है वो ये है
कि क्या शिला प्रभुपाद अपने आप को भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा समझदार समझते थे, या अगर भगवान कृष्ण को एक ही बात बोलनी होती तो फिर भगवान कृष्ण भक्ति योग ही बोल देते, इतना सब बोलने की जरूरत है? अगर भगवान कृष्ण कोई बात बोल रहे हैं तो उसको उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें अपना जो आपका मार्ग है उसको ऊपर रख देना, या उसी लेंस से भगवान की हर बात को समझना या बोलना, तो ये भी कहाँ तक सही है? तो भगवत गीता में भगवान ने अनेक अनेक योगों के लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे एक है कर्म योग, कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा गया है। जैसे दूसरे अध्याय में 39वें श्लोक में दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, तो इसकी टीका में जो प्राचीन टीकाकार है श्रीधर स्वामी, वो कहते हैं कर्म योगो बुद्धि योग। बोलते कर्म योग ही तो कौन सा योग है? बुद्धि योग है। तो ये तो प्राचीन टीकाकार ही कहते हैं कि बुद्धि योग मतलब कर्म योग है। अब बात यह है, कर्म योग का अनुवाद कर्म योग करना चाहिए, कर्म योग का अनुवाद भक्ति क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर यह है कि पहले हम ये समझें कि प्राचीन टीकाकारों ने कर्म योग को कैसे समझाया है, कर्म योग क्या है। क्योंकि आज जो भारत में बहुत बड़ा बड़ा डंका बजाया जाता है कि कर्म योग, हम जानते हैं कर्म योग क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म योग वास्तव में किसको कहते हैं ये जानना आवश्यक है। जैसे आज यदि आप भारत में अधिकांश लोगों से पूछोगे कर्म योग क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अरे भाई ये कर्म योग नहीं है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो भाई जो मांस काट रहा है वो भी मांस काटेगा और फल की चिंता नहीं करेगा, जो चोरी कर रहा है वो चोर डाका डालने वाला वो भी डाका डालेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। तो हमने ही हमारे समझ को गलत बना के रखा है कि कर्म योग का हमारी समझ नहीं है। कर्म योग वास्तव में क्या है, इसको प्राचीन टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में समझाते हैं। तो श्रीधर स्वामी जी जो है अपनी टीका में ये समझाते हैं कि कर्म योग का क्या अर्थ होता है। तो श्रीधर स्वामी की टीका जो है उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि श्रीधर स्वामी ने भगवद गीता की जो टीका है, दूसरे अध्याय में जो टीका है, उस टीका में उन्होंने बताया है कि कर्म योग क्या है। तो कर्म योग जो है उन्होंने ये बताया है कि परमेश्वर को अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो कर्म निश्चित किया जाता है शास्त्रों में, तो वर्ण और आश्रम के अनुसार किसी व्यक्ति का कर्म निर्धारित किया जाता है। वर्ण आश्रम के अनुसार निर्धारित किए हुए कर्म को परमेश्वर को अर्पण करना, ये कहलाता है कर्मयोग। ये प्राचीन व्याख्या है। अब इसमें दोष नहीं आएगा, नहीं तो क्या हम बोलेंगे ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप, ये बहुत दोष है। दोष क्यों है? कर्मी पूजा है। हाँ, कर्मी पूजा है। गधा भी जो है वो पूजा कर रहा है। हाँ, तो मतलब कर्मी पूजा है, तो भाई फिर जो बूचड़ मांस काट रहा है वो भी पूजा हो गई। हाँ, जो चोर चोरी कर रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर लाख और मंत्री लाखों का गबन कर रहा है, हाँ, वो भी पूजा हो गई। वो तो फिर तो सब कुछ पूजा ही कर रहे हैं, महान योगी चल रहे सब समाज में। तो ये गलत बात है नहीं। तो कर्म अर्थात प्राचीन व्याख्याकारों की व्याख्या एकदम सही है। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपके लिए निर्धारित कर्म है उसको कर्म कहते हैं। उस कर्म को जब आप परमेश्वर को अर्पण कर देते हो तब वो कहलाता है कर्म योग। अब इसमें कर्म योग की व्याख्या मैंने आपको प्राचीन टीकाकारों के अनुसार बता दी। अब इसमें भक्ति का अंश आ गया है। भक्ति का क्या अंश आ गया है इसमें कि आपने अपने कर्म को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, ये भक्ति का अंश इसमें आ गया। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी जी इसको एक नाम देते हैं भक्ति संदर्भ में, इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है। जैसे मैं सुबह उठा, सुबह उठते ही पहले मैंने दांत घिसे। अब जब मैं दांत घिस रहा हूँ, ये काम क्या भक्ति है क्या? लगता तो नहीं, कोई भक्ति का कोई लेना देना नहीं है उसमें, तो साधारण कर्म कर रहा हूं मैं। इसको नित्य कर्म कहते हैं। सुबह उठ के दांत घिसना ये नित्य कर्म है, नहाना नित्य कर्म है। तो जब मैं अपने नित्य कर्म कर रहा हूँ, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मैं अभक्त की तरह जी रहा हूँ क्या? तो जीव गोस्वामी जी कहते ऐसा नहीं है। जिन कर्मों का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है उनको भी भक्ति बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? उन पे भक्ति का आरोप डाल के। अच्छा। तो आरोप डाल मतलब जैसे कोई व्यक्ति यदि अपराधी ना हो उसको अपराधी बनाया जाता है उस पर आरोप डाल के। हाँ, तो जैसे ही कोई कर्म है जो भक्ति नहीं है तो उसको भक्ति बनाया जाता है उस पर भक्ति का आरोप डाल के। इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति, जिसको पुरातन आचार्य मोटी मोटी भाषा में कर्मयोग कहते थे। कि यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि यही तो भगवद गीता में भगवान ने यत् करोषि, जो भी तुम कर रहे हो, हाँ,
अपने वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार जो भी कर रहे हो मुझे अर्पण करो तुम। तो इस पे मतलब हम भक्ति का आरोप डाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि भाई भगवान कृष्णार्पणम अस्तु, ये आपको अर्पण हो जाए। तो इसमें भक्ति का जो अंश आ गया, उसके बिना कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा। जब तक आप उसको भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण नहीं करते, तब तक वो कर्मयोग प्राचीन व्याख्याकारों के हिसाब से भी नहीं होगा। क्योंकि प्राचीन व्याख्याकार आप कोई भी ले लीजिए, चाहे श्री आदि शंकराचार्य ले लीजिए, श्री श्रीधर स्वामी ले लीजिए, श्री रामानुजाचार्य ले लीजिए, कोई भी प्राचीन व्याख्याकार ले लीजिए, कर्मयोग क्या है? यही है कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण करो, कर्म भी अर्पण करो, उसका फल भी अर्पण करो मुझे, ये कर्मयोग है। तो जब अर्पण करना ही है भगवान को उसको समर्पण करना, उसमें भक्ति का अंश आ गया। उसमें मुख्य अंश किसका है? कर्म का है या उसको भगवान को अर्पण करने का मुख्य अंश है? तो उसमें मुख्य अंश है उसको भगवान को अर्पण करना, नहीं तो कर्मयोग नहीं कहलाएगा वो। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर है कर्मयोग और भक्ति योग में। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अंतर ये है कर्मयोग और भक्ति योग में, कर्मयोग में हमारी प्रवृत्ति के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसको भगवान को अर्पण करते हैं। भक्ति योग में भगवान को जो पसंद है, अच्छा, वो करते ही वो है। हाँ, करते ही वो है। भक्ति योग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें कोई वर्णाश्रम वाला कर्म है ही नहीं। ये तो सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लिए ये है, ये समान कर्म ही है। अच्छा, ये कर्म में हमारे पसंद नापसंद से किया जाता है, इसमें भगवान की पसंद को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें भगवान की पसंद को प्राथमिकता। तो जो कर्म भगवान को पसंद है, जो भगवान ने खुद बोला यद करो, ये मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये तो भगवान अपनी पसंद बता रहे ना। तो भगवान की पसंद को करना, भगवान के प्रीति के लिए कार्य करना, भगवान को जो पसंद है, जो भगवान ने कार्य करने को बोले, वो होता है भक्ति योग। और अपने स्वभाव और वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करके उस कार्य पे भक्ति का आरोप डाल देना, हाँ, वो होता है कर्मयोग। हाँ। तो इसका मतलब कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो दोनों का मिश्रित एक तरह से, ऐसा हाँ, मान के ये चलो बात है कि जितनी देर हम बैठ के जप कर रहे हैं, कीर्तन हाँ, कर वो रहे तो हैं, आप- भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो तो भक्ति योग हाँ, का वो हिस्सा आ उसको गया। कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति, यानी डायरेक्ट भक्ति योग का। डायरेक्ट भक्ति हो गया। और जो आप ऑफिस अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो आप कर रहे उसमें हो, भक्ति का आरोप आरोप डाल के कर रहे हो आप, वो कर्मयोग हो गया। हाँ, वो आरोप सिद्धा भक्ति। उसको हम वास्तव में वैष्णव जो है 24 घंटे किसी ना किसी प्रकार की क्या कर रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं। कुछ भक्ति आरोप सिद्धा है, कुछ भक्ति स्वरूप सिद्धा है। तो हमारे जीवन में 24 घंटा भक्ति ही है। तो जब प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता में ये बात खुल के लाना चाहते थे कि भैया वैष्णव जो है, वो 24 घंटा जो है वो किसी न किसी माध्यम से भक्ति का वो संपर्क देख रहा है, उसमें भक्ति है। अब ज्ञान योग ले लीजिए, मान लीजिए ज्ञान योग दूसरा है। ज्ञान योग मतलब क्या? वेदांत आदि श्रवण करके, ब्रह्म पे चिंतन मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म से एकत्व को प्राप्त करना, ये ज्ञान योग कहलाता है। तो ज्ञान योग में वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, उपनिषद पढ़ना आवश्यक है। अब इसमें भक्ति कहाँ से आ गई? तो उसमें भी भक्ति है, बिना भक्ति के वो शुरू नहीं हो सकता। क्यों नहीं शुरू हो सकता? क्योंकि ज्ञान वेदांत इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने के लिए पहले किसी गुरु के आश्रय में जाके गुरु की भक्ति करनी पड़ती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद खुद कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। कि भाई जिसकी भगवान में पराभक्ति है और जैसी भक्ति भगवान में है वैसी भक्ति गुरु में है, उसी को शास्त्रों के अर्थ खुलते हैं, उसी के लिए, उस अन्य किसी के लिए नहीं खुलते हैं। तो जो वेदांत आदि का श्रवण करके ज्ञान योगी भी बनना चाहते, जैसे आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य हुए, उन 4 शिष्यों ने क्या गुरु की भक्ति नहीं की? क्या अब की है ना, गुरु की भक्ति की है। तो उन 4 शिष्यों का भी ज्ञान योग में प्रवेश कैसे शुरू हुआ? जैसे तोटकाचार्य थे, शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने पहले शंकराचार्य जी के लिए तोटक छंद में जो है एक गीत रचा। तो फिर उन्होंने पहले शंकराचार्य जी की भक्ति की उन्होंने, फिर शंकराचार्य जी ने उनको वो गुरु भक्ति देख के उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। तो भाई पहले तो भक्ति गुरु की भक्ति है ना, पहले से थोड़ी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो हर मार्ग में भक्ति का होना परम आवश्यक है। और जो ये नहीं जानता वो देख लें कि जैसे भगवत गीता के टीकाकार है अद्वैत मार्ग के श्री मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने बोला है भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्मयोग परायण है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग परायण है, अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग परायण है। अब बीच के 6 अध्याय भक्ति योग परायण क्यों है? क्योंकि भक्ति से ही दोनों को पोषण मिलता है, कर्म को भी पोषण मिलता है और ज्ञान को भी पोषण मिलता है। भक्ति नहीं रहेगा तो गुरु के पास जाके बिना भक्ति किए गुरु से वेदांत आदि का श्रवण कहाँ से कर लेंगे? संभव ही नहीं है। आरंभ में भक्ति चाहिए, तो उसके बिना ज्ञान इत्यादि अष्टांग योग किसी मार्ग पे चलना संभव नहीं है। सभी मार्गों के लिए भक्ति का होना अनिवार्य है, चाहे गुरु में हो या भगवान में हो, कहीं ना किसी रूप से भक्ति होना आवश्यक है। तो जब प्रभुपाद जी ने लिखा अपने भगवत गीता में कि भाई कर्म योग जो है इस डिवोशनल सर्विस, इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, डायरेक्ट नहीं है वो, इनडायरेक्ट है वो, उसमें आरोप डाला जा रहा है भक्ति का
इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, पर है उसमें भक्ति का अंश है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। बस ये बात है, किसी अंग्रेजी ऑडियंस को ये सब नहीं बताया जा सकता कि आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है, ये सब टेक्निकलिटीज ना बताकर उनको एक सीधा सीधा मार्ग बताया गया। कर्मयोग क्या है, कर्मों को, वर्णाश्रम उचित कर्मों को परमेश्वर को अर्पण करना कर्मयोग है, ये बताया गया। उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। परमेश्वर अर्पण का उसमें जो घटक है वो भक्ति ही है, उसमें और कुछ नहीं है। तो कर्मयोग को जैसे आपने बोला कि हम उसके ऊपर आरोप डाल देते हैं, तो इसलिए उसको भी भक्ति की नजर से देखा जाता है, उसको भक्ति योग भी बोला जा सकता है उस सेंस में। और अगर कोई आरोप नहीं डाल रहा है और सीधा सीधा बस, जैसे कि एक काफी मशहूर एक आईएएस की कोचिंग के वो हैं, तो बेसिकली वो उनका कहना है कि वो उनको इस बात में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर भगवान होंगे तो समझदार होंगे, और समझदार होंगे तो ये देख रहे होंगे कि मैं अपना जो कर्म है वो ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं निस्वार्थ इन द सेंस कि मैं ऐसा नहीं कि किसी को धोखा दे रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो उनको, उनकी समझ में वो अपना कर्मयोग कर रहे हैं, और भगवान नहीं है तो नहीं, और है तो वो देख लेंगे कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो क्या वो कर्मयोग है? मतलब वो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे जिसमें इंसान अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहा है और ये सोच के कर रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ? ठीक है, तो ईमानदारी या बेईमानी इसका निर्धारण कौन करेगा? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कि क्या ईमानदारी है क्या बेईमानी है, ये इसका निष्कर्ष जो है ये करने के लिए कोई मापदंड चाहिए। ये मापदंड अगर मैं अपनी बुद्धि से करूंगा तो मेरे लिए ईमानदारी बेईमानी अलग होगा, आपके लिए ईमानदारी बेईमानी थोड़ा अलग होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए ईमानदारी बेईमानी अलग होगा। तो क्या हम अलग अलग मापदंड लेके ईमानदारी बेईमानी का निश्चय करेंगे या एक ही मापदंड होना चाहिए? तो एक ही मापदंड होता है, और वो मापदंड है शास्त्र। तो वो जो शास्त्र को मापदंड नहीं मानता है तो वो अपने मन से निर्धारित कर रहा है ईमानदारी क्या है बेईमानी क्या है। कल को 20 साल के बाद उसको ये लग सकता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए की चोरी कर भी ली तो कौन सी बड़ी बेईमानी है। आप समझ रहे हो? हाँ, उसके मापदंड बदल सकते हैं 10-15 साल के बाद। तो शास्त्रों के मापदंड कभी नहीं बदलेंगे। कोई सोच सकता है मैंने 20 साल तक इतना सेवा किया, सरकार का इतना सेवा किया, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं मुझे ज्यादा, हाँ, सिर्फ एक रिटायरमेंट ये दे रही है और कुछ नहीं, और ये जो सब बड़े बड़े मंत्री लोग थे मेरे ऊपर वही पैसा खा के बैठ गए, तो अगर मैं 1,00,000-2 लाख का गबन कर भी लूँ तो कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं बेईमानी और ईमानदारी के कैसे मानक जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, जस्टिफाई कर सकते हैं आप। तो ये जो है कि मैं इसलिए कर्मयोगी हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से ईमानदारी कर रहा हूँ, ये गलत है। क्योंकि आपको सेल्फ रेगुलेटेड यानी खुद के मापदंड बनाने का अधिकार नहीं है कर्मयोगी कहलाने के लिए। कर्मयोगी कहलाने के लिए जो कर्म बताने वाले जो शास्त्र हैं वो धर्म शास्त्रों के मापदंड वहां पर आवश्यक है। तो वो शास्त्रों के मापदंड के बिना स्वयं निर्धारित कर लोगे तो कल को तो चोर भी बोलेगा भाई हमारा खानदानी पेशा है, हमारे खानदान में सब लोग चोरी ही करते थे, है ना, पिछले 10 पीढ़ियों से हमारे खानदान में चोरी ही करते आ रहे, तो हमारा तो पेशा है चोरी करना है। बस हम इतना करते हैं, चोरी करने के बाद 1/4 हिस्सा इस देवी को हम अर्पण कर देते हैं जिससे हमारा धुल जाता है ना, तो हम भी तो ईमानदारी का काम कर रहे हैं, है ना? ऐसा कल को चोर भी बोलेगा। तो इससे थोड़ी निर्धारित होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो निर्धारण करना शास्त्र का काम है, वो स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते आप। तो जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, पहली बात वो भगवान को अर्पण क्या करेगा, और बिना भगवान को अर्पण किए वो कर्मयोग कहाँ से कहलाएगा। परमेश्वर को अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों को अर्पण करना ही कर्मयोग है, यही प्राचीन व्याख्या है और यही सही व्याख्या है। इसी को वैष्णव आचार्यों ने आरोप सिद्धा भक्ति कह दिया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। थैंक यू सो मच प्रभु, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना समय लिया, आपका समय इतना कीमती है और इतना ज्ञान के भंडार हैं आप, और आपके पास आके हमेशा जो भी प्रश्न को उसके एकदम सटीक शास्त्रों के आधार पर जो उत्तर मिलता है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें यहाँ आमंत्रित करके गौरवान्वित किया, इसके लिए आपका भूरी भूरी धन्यवाद और अनेक अनेक साधुवाद आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपके दर्शकों को भी अनेक अनेक साधुवाद। हरे कृष्ण।